इधर से स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। तो ये कल हमने बताया था, एक ट्रिक बताया था इसको, हाँ कर दी, चालू कर दी, ठीक है ना। देखो एक ट्रिक बताया था उसके लिए मैंने कि आपको a प्लस बी का ब्रैकेट स्क्वायर यूज करना है बच्चों। क्या यूज करना है? a प्लस बी का ब्रैकेट स्क्वायर। क्या होता है a प्लस बी का ब्रैकेट स्क्वायर? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो दो तीन क्वेश्चन देता हूँ, जल्दी जल्दी करो, चलो फास्ट, हर किसी को करना है। 56 का करो स्क्वायर निकालो, 56 का स्क्वायर निकालो, उसके बाद 43 का स्क्वायर निकालो, रैंडमली दे रहा हूं मैं। 91 का स्क्वायर निकालो, उसके बाद 84 का स्क्वायर निकालो। चलो चार क्वेश्चन दिए, चलो फास्ट एवरीवन, आंसर्स आने चाहिए, हर किसी का आंसर चालू आना चाहिए, ठीक है, जल्दी जल्दी करो। 56 स्क्वायर, 43 स्क्वायर, 91 स्क्वायर, 84 स्क्वायर, आ गए सब लोग? आ गए? आएंगे अभी, बाकी लोग कनेक्ट होते रहेंगे। ओके, करो जल्दी से फास्ट। 56 स्क्वायर, 43 स्क्वायर, 91 स्क्वायर, 84 स्क्वायर। जो लोग नए उनके लिए बता देता हूँ, देखो जैसे हम स्क्वायर करते हैं ना, ओके, पहला 3136 हुआ, मोहित, वेरी गुड, कर देखते हैं। देखो हमने इसके लिए ट्रिक बताई थी, ट्रिक से करना है आपको, ट्रिक ट्रिक से करना है, ठीक है ना प्रांजल? ओके वेरी गुड प्रांजल, 3136 ऋषभ, वेरी गुड। क्या ट्रिक बताई थी? देखो बच्चों, मैंने क्या बोला था, 5 6 का स्क्वायर करना है, ठीक है ना। तो मैंने बोला था आपको कि बच्चों क्या करना है आपको इसमें, 6 को कंसिडर करना है ए, 5 को कंसिडर करना है बी। तो क्या है अपना, देखो ए स्क्वायर है पहला, ए स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36। 3 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 3 को अलग पकड़ना है। उसके बाद बीच का टर्म क्या है? 2ab, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ए बी हो जाएगा 30, उसका 2 टाइम्स कितना हो जाएगा? 60, 60 प्लस 3 63, तो कैरी फॉरवर्ड कितना हुआ? 6, और 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 6 31, 3136, पहला आया था 3136 सबका, वेरी गुड। व्हाट इज 43 का स्क्वायर? कितना हो जाएगा 43 का स्क्वायर? जो लोग नए उनके लिए बता रहा हूँ वापस, देखो बच्चों 43 का स्क्वायर, आगे इसको पकड़ना ए, इसको पकड़ना है बी। ए का स्क्वायर हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, उसके बाद 2ab, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 2, और 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 कितना आएगा? 16 प्लस 2 18, 1849। रिपीट, ओके सार्थक रिपीट करना है, ओके बेटा ठीक है। 18 इसका कितना आ रहा है? 1849। नेक्स्ट क्वेश्चन में कर देता हूँ, चलेगा? ठीक है, ऊपर वाला कितना आंसर आया था? 7056। सार्थक ध्यान दो भैया, सार्थक ध्यान दो यहाँ पे, ठीक है, सार्थक ध्यान दो। देखो अभी किसका स्क्वायर निकाल रहे हैं हम? 91 का, ठीक है ना, किसका स्क्वायर निकाल रहे हैं? 91। 91 दिख रहा है यहाँ पे सार्थक, क्लियर है? हाँ। इसको क्या करना है बेटा? ए पकड़ना है और इसको पकड़ना है बी। फॉर्मूला क्या है तुम्हारा? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, ये तक समझ में आया? फॉर्मूला क्लियर है सार्थक? सार्थक फॉर्मूला क्लियर है? 91 का बताओ रे, बाकी लोग 91 का निकालो तब तक, ठीक है, आ गए सब हो गए, वेरी गुड। ओके, तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा? ए स्क्वायर है, पहला टर्म क्या है? ए स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 हुआ, उसके बाद 2ab, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 9 इंटू 1 है, इंटू उसको 2 से मल्टीप्लाई करना, कितना हो जाएगा? 18। 18 ले ऐसा लिखा जाता है, पर हम 8 लिखेंगे और 1 क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड। अभी क्लियर है सारा तक? यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है आपको? यहाँ तक क्लियर है? जल्दी जल्दी आंसर करो, लास्ट स्टेप बता देता हूँ फिर मैं। सार्थक वेरी गुड। अभी बेटा लास्ट में बी स्क्वायर करना, बी स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर हो जाएगा? 9 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81 होता है, बराबर है ना। और ए प्लस 1 जो कैरी फॉरवर्ड हुआ था, वो प्लस 1 उसमें हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 82। कितना हो जाएगा? 82। तो 8281 बन जाएगा, 8281। क्लियर है? समझ गए अभी सार्थक? आ जाएगा। चलो फिर 84 का करो जल्दी से फास्ट, 84 का स्क्वायर करो एवरीवन फास्ट, चलो करो जल्दी से कैलकुलेशन, 84 का स्क्वायर निकालो, जल्दी जल्दी चलो फास्ट क्विक। कितना आएगा 84 का स्क्वायर? ओके 7056, 7056, अलग अलग आंसर आ रहा है, अलग अलग आंसर आ रहा है। 7056, चलो ठीक है। 84 का स्क्वायर करना है, 4 का स्क्वायर 16, एक हुआ कैरी फॉरवर्ड, 8 4 जा 32, 32 जा 64, 1 65, 6 कैरी फॉरवर्ड हुआ, ठीक है ना, 65। और लास्ट में 8 का स्क्वायर कितना आएगा? 64 प्लस 6, 64 प्लस 6 कितना होता है? 70, 7056, वेरी गुड, 7056, वेरी गुड, आ गए सबका। फास्ट फास्ट हो रहा है ना? 7056, ठीक है। 3 डिजिट के दो तीन लेते हैं, जैसे 111 बता दिया हमने, चलो ठीक है, 104 ले रहा हूं मैं, 104 का स्क्वायर लेता हूँ, थोड़े छोटे छोटे नंबर लेते हैं, मतलब उनका भी आपका फास्ट हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद 112 लेता हूँ, 112 लेता हूँ, ठीक है, इन दोनों का स्क्वायर कर दो चलो जल्दी से, 104 एंड 112 का स्क्वायर, चलो एवरीवन फास्ट। उसमें देखो ये जो 104 है ना, 104, तो इसको ए पकड़ना है और इसको बी पकड़ना है, ठीक है ना, इसको ए, 4 को ए पकड़ना है। गौरी आवाज नहीं आ रही आपको? आपने कनेक्ट किया बेटा? माइक कनेक्ट किया हुआ है?
गौरी माइक ही नहीं कनेक्ट किया आपने, अरे इसको भी कैसे, इट्स क्लिक इन द कॉर्नर, गौरी कॉर्नर में क्लिक करो, ठीक है ना, करो जल्दी करो, बाकी लोग करो तब तक, चलो क्वेश्चन करो, एवरीवन फास्ट। प्लीज गौरी को कोई तो डायरेक्ट करो रे, किसी की फ्रेंड होगी तो उसको बोलना कि वो लाइक कॉर्नर में जो होता है ना, कॉर्नर में जो होता है ना बच्चों, वहां पे क्लिक करना होता है, उसको बता देना प्लीज किसी कोई तो, ठीक है ना गौरी। आपने कॉर्नर पे क्लिक नहीं किया बेटा, आपको इसकी वजह से आवाज नहीं आ रहा है, उसको कोई तो बता दो प्लीज, मैसेज कर दो ग्रुप में, ठीक है, कि कैसे करना है, कॉर्नर पे क्लिक करना है, कोई किसी की फ्रेंड है गौरी ठोमरे करके देखो तो उसको बता दो प्लीज। हो गया गौरी, आवाज आ रहा है अभी बेटा आपको, आवाज आ रहा है? हाँ, आपने माइक कनेक्ट नहीं किया था गौरी, उसकी वजह से आवाज नहीं आ रहा था आपको, ठीक है ना। ओके ओके चलो ठीक है, अभी हो गया। अभी ये ए एंड बी का स्क्वायर की बात कर रहा हूँ मैं, ए प्लस बी। अभी देखो ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, ये आ गया। 10 फोर जा 40, 42 जा 80, 80 प्लस 1 81, 8 आ गया यहाँ पे। 10 का स्क्वायर कितना हुआ, 100, 100 प्लस 8 10816, इसका स्क्वायर चलो बन गया, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट वन बताओ, अभी 112 का स्क्वायर बताओ जल्दी से, कैसे करेंगे, 11 और यहाँ पे क्या आएगा 2, उसका ब्रैकेट स्क्वायर करो जल्दी से, फास्ट फिर करो जल्दी से एवरीवन, कैसे आएगा, वे आ गया नारायण आपका, वेरी गुड बेटा वेरी गुड। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर विल बी 4, 11 टू जा 22, 22 जा 2, 22 का डबल कितना हो जाएगा 44, तो ये आया 4 ऊपर। और 11 का स्क्वायर कितना होता है, 11 का स्क्वायर इज 121 प्लस 4, तो 125 डबल 4, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड प्रांजल, तनिष्का, सबका आ गया अच्छे से, ठीक है ना, वेरी गुड वेरी गुड बच्चों। चलो ठीक है, आगे चले फिर, अभी स्क्वायर की बात तो हो गई, अभी स्क्वायर समझ गया है सबको, स्क्वायर में किसी को कोई डाउट है, किसी को रिपीट चाहिए, मधुरा आपको बताना है वापस कोई क्वेश्चन इसमें से, आप बता दो जल्दी से, मैं कर देता हूँ कोई क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया तो। कौन सा करूं, आप बताओ कौन सा वाला क्वेश्चन करूं। ठीक है, एक मधुरा आई है तो उनके लिए एक दो क्वेश्चंस करते हैं। आप लास्ट लेक्चर में थे मधुरा बेटा, आप लास्ट लेक्चर में थे, परत सांगू का होमवर्क, ठीक आहे, कोणता परत दोन तीन क्वेश्चन घेऊ, 2 डिजिटचे घेऊ आणि 3 डिजिटचे पण घेऊ, ठीक है ना। 2 डिजिट के देखो, 2 डिजिट का क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, मान लो जैसे मैंने लिया 43 लिया, 43 का स्क्वायर ऑलरेडी ले चुके हैं, चलो ठीक है, कुछ और लेते हैं, 36 का स्क्वायर ले रहा हूं मैं, ठीक है, 36 का स्क्वायर ले रहा हूँ, उसके बाद 62 का स्क्वायर ले रहा हूँ, और उसके बाद 74 का स्क्वायर ले रहा हूँ, चलेगा, 3 क्वेश्चन लिए। देखो मधुरा कैसे करना है यहाँ पे, ठीक है ना, ओम ध्यान दो बेटा, ठीक है ना, ध्यान दो, अभी मैं 36 की बात कर रहा हूँ, 36 के लिए कैसे करेंगे हम, देखो 36 की अगर बात कर रहा हूँ तो ये 6 है आपका, ठीक है ना, ये 6 है, इसको ए पकड़ना है और इसको बी पकड़ना है, ठीक है। तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरा, ये ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, देखो पहला इस फॉर्मूला का यूज करना है हमें, ठीक है ना। पहला क्या आता है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना होता है मेरा 36, तो 6 लिखा है यहाँ पे, और 3 क्या हुआ कैरी फॉरवर्ड, क्या क्लियर है आता, स्क्वायर पढ़ा रहा हूँ, स्क्वायर कैसे करना है गौरी वो पढ़ा रहा हूँ, स्क्वायर के लिए ट्रिक पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना गौरी। देखो ए प्लस बी का ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके करना है। ए प्लस बी का ब्रैकेट स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सही है, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो मुझे 36 का स्क्वायर करना है, सेकंड टर्म को ए पकड़ना है, फर्स्ट टर्म को बी पकड़ना है, समझ में आया। तो ए स्क्वायर हुआ 36, 3 कैरी फॉरवर्ड हुआ, सेकंड टर्म क्या 2ab, मतलब 3 6 3 इंटू 6 कितना आया 18 आया, 18 का डबल कितना हुआ, 18 का डबल हुआ 36, 36 प्लस 3 कितना आ रहा है 39, ठीक है। तो 9 यहाँ पे आएगा, 3 अगेन कैरी फॉरवर्ड, और सेकंड टर्म क्या है बी स्क्वायर, लास्ट टर्म क्या है तुम्हारा बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 प्लस 3 आता है 12, तो 1296, देखो बहुत लोगों के आंसर आए हुए हैं, ठीक है ना, 1296 इज योर आंसर, क्लियर है अभी, बाकी लोगों को समझा। नहीं नहीं गौरी, जावा के बंद हो गए ना बेटा, कब के बंद हो गए, अभी ये बेसिक लैंग्वेज इसके चल रहे हैं, अपने फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, ठीक है ना, फाउंडेशन कोर्स चल रहा है। आप बहुत टाइम से लेक्चर नहीं किए शायद से आपने, फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, ठीक है ना, ये फाउंडेशन कोर्स चल रहा है गौरी, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट वन देखो, अभी 62 का स्क्वायर करते हैं अपन, 62 का करते हैं, ठीक है, एवरी वन क्लियर है। मधुरा आपको क्लियर हुआ, मधुरा क्लियर हुआ, ये ऊपर वाला ये समझ में आया। 62 की स्क्वायर की बात करते हैं, मधुरा आंसर में फास्ट, नहीं समझा बेटा, ओके ध्यान दो, अभी 62 की बात करते हैं, 62 की बात करते हैं, ध्यान दो। 62 का स्क्वायर कैसे करेंगे तुम बताओ, अभी देखो ए प्लस बी का ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला पता है आपको, क्या आता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ तक क्लियर है आपको। हो सांगतो बरं ठीक आहे, बघ ए प्लस बी चा ब्रॅकेट स्क्वेअर काय असतो, ए स्क्वेअर
प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इथपर्यंत का आलं. फाउंडेशन लेक्चर अपने 15-20 तारीख तक चलने वाले हैं. जब तक पूरे क्लियर नहीं हो जाते कंसेप्ट तब तक करने वाले हैं. और 1 जून से हम बैच कमेंस करने वाले हैं. 1 जून से क्या हो जाएगा, बैच स्टार्ट हो जाएगा प्रॉपर. ठीक है ना. हाँ अभी देखो मधुरा बेटा क्या करना है हमें इसमें, इसको ए पकड़ना है, इसको ए पकड़ना है और इसको बी पकड़ना है. ये समझ में आया? अभी यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? मधुरा आंसर करो बेटा फास्ट जल्दी जल्दी. ठीक है ना. गुड. नाउ व्हाट इज ए स्क्वायर? ए स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ मुझे. पहला टर्म क्या तुम्हारा ए स्क्वायर है ना. इसमें देखो इसमें पहला टर्म क्या है तुम्हारा ए स्क्वायर है. एक एक टर्म की बात करते हैं. ए स्क्वायर दिख रहा है. पहला टर्म क्या तुम्हारा ए स्क्वायर. ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4. ठीक है. कितना आता है 4. गौरव थोड़ा रेंजचा इश्यू असेल आज म्हणून लेट दिसत असेल. ठीक है ना. 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4. उसके बाद क्या आता है 2ab. 2ab मतलब क्या हो जाएगा 2 इंटू ए इंटू बी. 2 इंटू ए इंटू बी मतलब 6 टू जा 12, 12 टू जा 24. बराबर है ना. 12 टू जा कितना आता है 24. तो 4 यहाँ पे लिख रहा हूँ और 2 क्या कर रहा हूँ कैरी फॉरवर्ड. यहाँ तक क्लियर है मधुर आपको? ये स्टेप तक क्लियर है? जल्दी आंसर करो. यहाँ तक क्लियर है बेटा आपको? यस गुड. लास्ट स्टेप क्या तुम्हारा बी स्क्वायर है. बी स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर है. 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36. 36 में अगर मैं 2 ऐड कर रहा हूँ तो कितना आ जाएगा 38. तो यहाँ पे क्या लिख दो 38 लिख दो. तो 3844 इज योर स्क्वायर ऑफ 62. ये किसका स्क्वायर बन गया 62 का स्क्वायर बन गया. अभी क्लियर है? समझ गया आपको अच्छे से? गुड वेरी गुड. अभी 74 करके बताओ. चलो हर कोई करके बताओ. चलो 74 का करके बताओ. गौरव आ गया आंसर 74 का. एवरीवन फास्ट. 74 का स्क्वायर करके बताओ जल्दी जल्दी. 5196 आर तक. वेरी गुड. गुड. अभी बाकी लोग 5476. ओके. हाँ गांगुडे देतो. वैशाली ना. ओके वैशाली बेटा देतो. ठीक आहे ना. 3 डिजिटचे पण देतो. ठीक आहे. बाकी लोक 74 चा सांगा. मी 3 डिजिटचा देतो यांच्यासाठी प्रॅक्टिसला अजून. ठीक आहे ना. बघा 3 डिजिटचा बघा. अजून कसा घेऊ, छोटे नंबरच घेऊ कारण की 3 डिजिटला मग तुम्हाला मोठ्या नंबरला प्रॉब्लेम होईल. 106 उसके बाद 116 का ब्रैकेट स्क्वायर उसके बाद 113 का ब्रैकेट स्क्वायर. करो ये वाले करो. चलो जल्दी जल्दी ये 3 करो फास्ट. उसमें क्या करना है, ये पहले 2 डिजिट को बी लेना है, लास्ट डिजिट को ए लेना है. ठीक है एक टाइम. ठीक है. 62 वाला रिपीट करूं. देखो प्रांजल बेटा क्या करना है 62 के लिए, इसको 2 पकड़ना है. 2 का स्क्वायर कितना है 4 आया लास्ट में. ये क्लियर है? ठीक है. उसके बाद क्या किया है, बीच में 2ab का टर्म है मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. 6 इंटू 2 12, 12 टू जा 24. तो इधर 4 आया और 2 क्या हुआ कैरी फॉरवर्ड हो गया. क्लियर है? और लास्ट में 6 का स्क्वायर. 6 का स्क्वायर कितना था 36 प्लस 2 कितना आएगा 38. तो 3844 हो गया. अभी समझ में आया क्या हुआ 3844. अभी सही है. 74 का बताओ. ओके वैशाली 3 डिजिटचं सांगतो मी एकदा. ठीक है. एकदा एक लास्ट वाला 74 को करतो मी. 74 के लिए ध्यान दो सब लोग. 74 के लिए कैसे करेंगे अपन ध्यान दो. देखो मेथड ये है, फॉर्मूला ये है, कुछ नया नहीं करना. एक ही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, एक ही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं. तो मैं 74 की बात कर रहा हूँ. देखो 74 की बात कर रहा हूँ. 74 पे भी क्या आएगा, ये ए आएगा ये बी आएगा. 74 का 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16. एक आया. 7 4 कितना असतं 7 चौक 28. 28 28 का डबल 56. 56 प्लस 1 57. तो ये 5 कैरी फॉरवर्ड हुआ है. और 7 का स्क्वायर 49. 49 प्लस 4 कितना आएगा 54. तो 5476 आया. ये आया था सबका आंसर. आप लोग आगे चल रहे हैं मैं पीछे चल रहा हूँ. अभी ऐसा हुआ. चलो ठीक है अच्छी बात है. ये 5476 यहाँ तक सही है. सबको क्लियर है? 2 डिजिट में किसी को कोई इश्यू अभी? 2 डिजिट का पहले क्लियर करो मुझे. 2 डिजिट सबको क्लियर है? 2 डिजिट का सबको क्लियर है एवरीवन? किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है 2 डिजिट में? गुड वेरी गुड. चलो अभी 3 डिजिट की बात करें बच्चों. अभी 3 डिजिट की बात करें. देखो 3 डिजिट में भी मैंने क्या बोला हुआ है कि आप क्या करो, इस नंबर को देखो जो 2 नंबर है ना उसमें 106 की बात करते हैं. देखो 106 है कि नहीं 106. ये 6 जो है उसको ए पकड़ना है और 10 को क्या पकड़ना है बी पकड़ना है. फॉर्मूला सेम है. फॉर्मूला सेम है. क्लियर है ना? हाँ फॉर्मूला सेम है आपको. तो इसमें क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 36. 6 का स्क्वायर 36. 3 कैरी फॉरवर्ड हो गए. 10 का उसके बाद क्या आएगा 2ab का टर्म है. 2ab मतलब 10 6 जा 60. 62 जा 120. बराबर ना. 2ab 10 इंटू 6 120. सॉरी 60. 62 जा 120. 120 में 3 ऐड करेंगे तो 123 हो रहा है ना. तो ये 3 लिख दिया और 12 क्या हुआ कैरी फॉरवर्ड. अभी क्लियर है? यहाँ तक 12 क्या हुआ कैरी फॉरवर्ड. और लास्ट में क्या बी स्क्वायर. 10 का स्क्वायर कितना आता है 100. 100 में 12 ऐड करेंगे तो 112. 1 1 1 2 3 6 इज योर आंसर. कोई डाउट? अभी क्लियर है?
किसको नहीं समझा था? आई थिंक वैष्णवी ना, वैशाली 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 समझ ला आता तुला? वैशाली समझ ला, 1 1 2 3 6 समझ में आया बेटा? क्लियर है? गुड। अभी देखिए 1 1 6 करो, चलो हर कोई 1 1 6 करो। अपने को स्क्वायर रूट भी करना है आज, उसके बाद इंडाइसिस करना है, बहुत टॉपिक बचे हुए हैं, जल्दी जल्दी करो, चलो फास्ट। ठीक है। दीपाली आवाज इतनी है, बाकी लोगों को आवाज आ रहा है? दीपाली आपने कनेक्ट किया बेटा माइक? दीपाली माइक, वरुण, वरुण माइक भी कनेक्ट नहीं किया, वरुण तुमने भी? दीपाली माइक कनेक्ट किया हुआ है आपने? हेलो, आवाज आ रहा है? बाकी लोगों को आवाज आ रहा है? एवरीवन आवाज आ रहा है क्लियरली? आंसर मी फास्ट, आवाज आ रहा है सबको? यस गुड। दीपाली आप नेट चेक कर लो बेटा, एक बार नेट चेक कर लो एक बार, ठीक है? अभी 1 1 6 की बात करते हैं बच्चों, ठीक है? 1 1 6 देखो, मैं लिखते टाइम ही देखो इसमें थोड़ा गैप करके लिख रहा हूँ, आप नोटिस कर रहे होंगे। देखो जब मैं लिख रहा हूँ तो यहाँ पे थोड़ा गैप रख रहा हूँ बीच में। क्यों? इसको मुझे ए पकड़ना है और इसको मुझे क्या पकड़ना है? बी पकड़ना है। ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? 36, 3 कैरी फॉरवर्ड। उसके बाद क्या आएगा? 2ab, 2ab मतलब a इंटू बी, 11 6 66, 66 का डबल कितना होता है? 60 का डबल 120, 6 का डबल 12, 132। बराबर किया? 176 का डबल कितना आएगा? 132 प्लस 3, 135। 3 कैरी फॉरवर्ड हुआ, मतलब 13 कैरी फॉरवर्ड हुआ ना, 135 मतलब। और 11 का स्क्वायर 121, 121 में 11 ऐड, 13 ऐड किया तो कितना हो रहा है? 431, 13426, 56 ना? गलत हुआ क्या कुछ? 113 का स्क्वायर कितना है? 116 का स्क्वायर कितना है बच्चों? 13456, सही है, वही है 13456। क्लियर है? आया सबका आंसर? निधि आपका है, वेरी वेरी गुड। 127 गौरव 113 का निकाला है आपने? ओके चलो ठीक है, 134 यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक क्लियर है? आगे चले फिर। प्रतीक वेरी गुड। कृष्णा क्लियर है बेटा आपको? लास्ट वाला 113 की बात करते हुए, ठीक है ना? 113 की बात करते हैं। चलो ठीक है। समझ में नहीं आ रहा है तो रिपीट करके भेजना, जहां पे भी नहीं समझा बच्चों रिपीट करके भेजना है, ठीक है ना? मैं करवा दूंगा फिर। किसी एक को भी नहीं समझ में आ रहा है बता दो, हमको सबको साथ लेके चलना है, ठीक है? 13 कैसे लिया प्रांजल? यहाँ पे ये था ना, 113 की बात कर रहे हैं क्या? कौन सी इसकी बात कर रहे हैं? वरुण कौन सा रिपीट करूं? 113 की बात करते देखो, अभी 113 में देखो 11 एंड 3 लिया, इसका स्क्वायर करना है। ध्यान दो सब, हर्ष वरुण ध्यान दो बेटा यहाँ पे, ठीक है ना? सेकंड वाला भी करता हूँ, ये 113 करके मैं सेकंड वाले के पास जाता हूँ, इवन तो आपको सेकंड वाला भी समझ जाएगा थर्ड वाले से। देखो इसमें क्या कर रहा हूँ, देखो वरुण, इसको मैं ए पकड़ रहा हूँ, इसको बी पकड़ रहा हूँ, यहाँ तक क्लियर है? ये वाला क्लियर है? एक 116 का भी रिपीट करता हूँ, 116 का मैं रिपीट करता हूँ, मैं 113 के बाद जाता हूँ उसके ऊपर वापस, ठीक है? ए स्क्वायर कितना आएगा? देखो पहला टर्म है ए स्क्वायर, सब लोग देखो साथ में चलना। ए स्क्वायर कितना आएगा? ए स्क्वायर कितना आएगा? 9। ए स्क्वायर कितना आएगा? 9। इसमें कोई डाउट किसी को? ए स्क्वायर कितना आएगा? 9। क्लियर है? यहाँ तक सही है? जल्दी जल्दी आंसर करो, गुड। उसके बाद क्या आएगा? 2ab होता है ना, 2ab। ए कितना है? 11, बी कितना है? 3। 11 3 जा 33। हाँ दीपाली करता हूँ मैं, 116 का करता हूँ। 33 2 जा 66। मेरे से कुछ गलती हुई है क्या? ऐसे बोल रहे हो आप लोग? चेक करता हूँ मैं, चलो 6 आ जाएगा। और 11 का स्क्वायर कितना है? फिर 11 का स्क्वायर 121 प्लस 6 तो कितना आएगा? 127। तो इधर 127 लिख दिया, तो 1269 आ जाएगा, ठीक है ना? 1269। क्लियर है यहाँ तक? 113 का क्लियर है सबको? 113 का क्लियर है? 12769। चलो ठीक है, दीपाली आपका भी आया हुआ है। चलो ठीक है, 116 में बहुत लोगों को प्रॉब्लम है, वापस रिपीट करते हैं, ठीक है ना? 116 का रिपीट करते हैं, मैंने वापस वो निकाल दिया, अभी वापस रिपीट कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना? 1 1 एंड 6 ब्रैकेट स्क्वायर, अभी सही है? हाँ अभी सही है। अभी देखो पहला स्क्वायर क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर 36, 3 कैरी फॉरवर्ड हुआ, इसमें किसी को कोई डाउट? यहाँ तक क्लियर है? पहला स्टेप समझा? फास्ट आंसर, यस यस करना है फास्ट। 3 का स्क्वायर कितना किया आपने? 6 का स्क्वायर 36, 6 आया कैरी फॉरवर्ड वरुण, ठीक है? उसके बाद सेकंड वाला टर्म क्या है बेटा तुम्हारा? 2ab, 2 इंटू 11 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 66। 66 का डबल कितना होता है? 66 का डबल कितना होता है? ओके वो 132 आता है ना 66 का डबल। क्लियर है? 132, तो 132 प्लस 3 होगा ना ये, इसमें ये 3 कैरी फॉरवर्ड जो हुआ था, ठीक है? ये प्लस 3 हो जाएगा, तो 132 प्लस 3 कितना आएगा? 135। तो 13 कैरी फॉरवर्ड होगा, इसमें कोई डाउट अभी? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? वरुण क्लियर है आपको? हाँ 13 कैरी फॉरवर्ड हुआ। 11 का स्क्वायर कितना था? 121 प्लस 13 ऐड किया, कितना हुआ? 431, 134 हुआ यहाँ पे, तो 13456 यही बोला था हमने, यहाँ तक यही बोला था हमने।
वरुण ऐड कौन सा बोल रहे हो बेटा, ऐड कैसे बोल रहे हो, देखो ध्यान दो और वापस ध्यान दो। 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36, 3 कैरी फॉरवर्ड हुआ, यहाँ तक सही है। ये एक एक स्टेप, एक वन स्टेप एट अ टाइम करते हैं, यहाँ तक क्लियर है वरुण? जल्दी जल्दी मैं बताता हूँ, यहाँ तक क्लियर है? पहला स्टेप बताओ, जल्दी फास्ट। वरुण फास्ट आंसर करो। हाँ यस गुड। नेक्स्ट टर्म क्या है तुम्हारा, 2ab ना, तो मतलब 2 क्या आएगा 11 into 6, मतलब कितना हो रहा है 66 का 2, ये कितना आ जाएगा 132, प्लस ये जो 3 कैरी फॉरवर्ड हुआ था वो इसमें ऐड हो जाएगा, ये 135 है, यहाँ तक क्लियर है? मतलब 5 आएगा और 13 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 13 क्या हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड, यहाँ तक क्लियर है वरुण? यहाँ तक क्लियर है अभी? ये टर्म होगा, ये टर्म होगा, यहाँ तक सही है? जल्दी आंसर करो, गुड। अभी बचा क्या लास्ट में, बी स्क्वायर बचा हुआ है, बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर कितना है, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 11? कौन सा भी नंबर में हो सकता है, कोई इश्यू नहीं, आप कितना भी बड़ा नंबर लेके कर सकते हो, बट कैलकुलेशन उतने आगे फिर बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। 121, बट अभी क्या हुआ था वरुण ध्यान दो बेटा, 121, ये 13 ऑलरेडी कैरी फॉरवर्ड हुआ है ना, 13 कैरी फॉरवर्ड हुआ है, तो उस 13 को भी ऐड करना पड़ेगा, तो 121 में 13 ऐड किया तो ये 4 हुआ, ये 3 हुआ और ये 1 हुआ, 1 + 3 2 + 1 और 1 एज इट इज, कितना है 13456। अभी क्लियर है? अभी क्लियर है एवरीवन? समझ गए यहाँ तक या अभी भी डाउट है? अनम्यूट का ऑप्शन, सिद्धार्थ डाउट है क्या आपको कुछ, सिद्धार्थ डाउट है कुछ बोलना है, बोलो ना, आप बोलो ना, कुछ मैसेज में करो, क्या हो जाता है सबके फिर माइक सर कौन से नंबर को ये अप्लाई कर सकता है, 2 डिजिट और 3 डिजिट दोनों को अप्लाई हो सकता है, 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट, एनी नंबर, यहाँ तक क्लियर है सबको? और एक एग्जांपल देना है सिद्धार्थ, चलो ठीक है कोई इश्यू नहीं, मैसेज में जल्दी जल्दी भेजो, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं 2 डिजिट का एक बड़ा वाला 3 डिजिट का बड़ा वाला एग्जांपल देता हूँ, 142 का ब्रैकेट स्क्वायर, चलो ठीक है बड़ा नंबर है अभी। देखो इसके लिए कम से कम 15 तक तो स्क्वायर पता होना चाहिए, तब तक बाकी लोग ये करते हैं, मैं एक बार स्क्वायर रिपीट करवाता हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है ना। 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, वेरी गुड। 5 का किसका किसका हुआ था, 7 का हुआ 49, 8 का हुआ 64, 9 का हुआ 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, उसके बाद 14 का 196 और 15 का 225, कम से कम इतने तो याद ही होने चाहिए। 16 भी पता होना चाहिए, 16 कितना होता है 256, 16 कितना होता है 256, बराबर है। 17 289, 18 324, 19 का कितना होता है 361 और 20 का 400, क्लियर है। 20 तक तो वैसे भी हर किसी को याद होते हैं और 10 तक क्यों याद होने चाहिए, ठीक है ना, इतना ही याद कर लो, ज्यादा मतलब बहुत 100 तक याद होने चाहिए ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। 142 की बात करते हैं, ठीक है ना। अभी देखो इसमें भी सेम चीज है, इसको ए मान रहा हूँ इसको बी मान रहा हूँ, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4, ए स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 4, उसका डबल है 14 2 जा 28, 28 का डबल 28 का डबल कितना हो जाएगा 56, ठीक है। तो 6 आएगा और 5 कैरी फॉरवर्ड, 14 का स्क्वायर 196 है, तो ये कितना आ जाएगा ये 1 ये 0, ठीक है। और इधर आएगा 201, 20164 आया सबका आंसर। अरे वाह बहुत लोगों का आया आंसर, वेरी गुड, 20164, क्लियर है। अभी चले 3 डिजिट हो गया, अभी आप खुद प्रैक्टिस कर लोगे ना, मैं प्रैक्टिस के लिए कुछ और क्वेश्चन दे दूंगा, आप खुद से बना लो, ठीक है ना, खुद से बना लो, यहाँ तक क्लियर है। अभी 4 डिजिट का किसी ने तो बोला था, मैं एक छोटा वाला एग्जांपल लेता हूँ, एक्चुअली 4 डिजिट बहुत ये हो जाता है, फिर भी एक छोटा वाला एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। 3 डिजिट हुआ, 4 डिजिट का एक छोटा वाला एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, फिर भी 20 उसके बाद लास्ट में ले रहा हूँ मैं 16 या 11 लेता हूँ, चलो ठीक है 11 लेता हूँ, करो ये वाला चलो। 2011, देखो 4 के लिए भी चलता है, ये बस बताना है मुझे कि आप कितना भी बड़ा डिजिट ले रहे हो, बस कैलकुलेशन बढ़ जाएंगे ना, इसमें ये ए बन जाएगा, इसमें क्या बन जाएगा ये बी बन जाएगा, ठीक है ना। 2011 में क्या करना है, 11 को ए लेना है और 20 को बी लेना है बच्चों, ठीक है। तो 11 का स्क्वायर तो पता है हमें कितना आएगा, ए स्क्वायर मतलब 121, तो 12 वा कैरी फॉरवर्ड, 12 वा कैरी फॉरवर्ड, उसके बाद आता है 2ab, मतलब 20 इंटू 11 कितना हो जाएगा, देखो अभी ये कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होता है ना, 20 इंटू 11 इंटू ये हो जाएगा 11 2 जा 220, बराबर है। 11 2 जा हो जाएगा 220, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 440 हुआ, 440 प्लस 12 तो कितना आएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 254, तो इसमें 2 आ जाएगा और 45 क्या हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 45 हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड, अरे निकाल लिया, अरे वाह वेरी गुड। बट आपका जो लेंदी वाला मेथड उससे तो इजी है ना,
आप जो लेंदी वाला नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करते हैं उससे तो फास्ट ही हो रहा है ना। और 20 का स्क्वायर कितना आएगा, 20 का स्क्वायर आएगा 400, ठीक है ना। 400 प्लस 45 कितना हो जाएगा, 544, 44521। किसका किसका आया, अरे वाह नारायणी आया। दीपाली अपने बेटा यहाँ पे कुछ गड़बड़ किया शायद से लास्ट स्टेप में, एक बार चेक कर लो, चेक कर लो बेटा, आपने एक बार कुछ गड़बड़ किया हुआ शायद से। वेरी गुड गौरव, वेरी गुड सोनिया, वेरी गुड बेटा। चलो ठीक है, मतलब 4 डिजिट भी होता है ये आपको क्लियर हुआ, ठीक है ना। 4 डिजिट में भी कोई इशू नहीं है, यहाँ तक भी होता है। निधि वेरी गुड, वैष्णवी वेरी गुड, अच्छी बात है। चलो चलिए फिर अगले पॉइंट पे चले। अभी स्क्वायर रूट भी सीखना है ना, उसमें भी टाइम जाएगा, उसके भी बहुत क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ठीक, कोई इशू नहीं है, कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, प्रैक्टिस से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अभी अभी मैं स्क्वायर रूट की बात कर रहा हूँ। तो देखो बेसिक तो स्क्वायर रूट पता है आपको। यहाँ पे मैंने स्क्वायर्स का चार्ट दिया, देखो जैसे 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है, जैसे 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 आता है, 4 का 16, 5 का 25। जैसे देखो ये वाला ले रहा हूँ, 45 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 205, 125 आ जाएगा, ठीक है। इतने क्वेश्चन नहीं पूछते सार्थक, आपको प्रैक्टिस चाहिए सार्थक, ये जो करवा रहे हैं हम, ये आपको लाइक डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा कहीं पे। बट आप जेई के लिए जब जाते हो या नीट के लिए जब करते हो, तो कैलकुलेशन जितने आपके फास्ट रहेंगे उतना आपका टाइम सेव होने वाला है। देखो आपको हर एक क्वेश्चन के लिए हार्डली 1.5 से 2 मिनट मिलते हैं, मतलब आपको 1.5 से 2 मिनट मतलब 90 से 120 सेकंड्स है। इसमें आपको कंसेप्ट सोचना है, कैलकुलेशन करने हैं, कैलकुलेटर भी प्रोवाइड नहीं होता है। तो ये सब चीजों के लिए आपके कैलकुलेशन जितने फास्ट रहेंगे उतने आप क्या करोगे, अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल पाओगे। वहां पे अगर आपको ऐसा पूछ लिया, मतलब फाइनल आंसर आपका √13 ऐसा कुछ आया, उन्होंने अप्रोक्सीमेट आंसर बोला हुआ है, मतलब ऑप्शन भी ऐसे होते हैं ना। मतलब ये अभी रूट दिया हुआ है तो उन्होंने दिया हुआ है 3.4 आंसर दिया होता है, 3.6 दिया होता है, 3.7 दिया होता है, ठीक है। मतलब आपको थोड़ा इसके आसपास आंसर निकालना आना चाहिए, इसके लिए हम ये करते हैं, या कैलकुलेशन के लिए। मतलब जैसे आपको माइंड दो क्वेश्चन दिया, √13 इंटू √12 दिया, रूट कुछ ये दिया हुआ है 24 दिया हुआ है, और इसका आंसर पूछा हुआ है, और इंटीजर में पूछा है, मतलब इन्होंने बोला है कि इसके पास में क्या आंसर आता है। तो उस केस में आपको कैलकुलेशन फास्ट करने आनी चाहिए। अभी ये तो √13 आप मतलब इसको डायरेक्टली 3 तो नहीं ले सकते, इसको 4 तो नहीं ले सकते, कुछ ना कुछ उसके पास चाहिए। वैशाली इसके बाद मैं साइंस का भी लेने वाला हूँ बेटा, ठीक है ना। साइंस का भी लेने वाला हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिजिक्स से भी लेक्चर करने वाला है, ये एक्चुअली हमें पूरा 15-20 दिन चलाना है ना फाउंडेशन कोर्स, तो सब क्वेश्चन करेंगे। और ये साइंस के लिए भी काम में आएगा ना आपको, कैलकुलेशन जो है आपको साइंस में भी काम में आने वाला है, ठीक है। चलो ठीक है, अभी स्क्वायर रूट की बात करते हैं। साइंस के लेक्चर नेक्स्ट वीक में रखे हुए हैं, ठीक है। साइंस के लेक्चर नेक्स्ट वीक में है, साइंस के सर लेने वाले नेक्स्ट वीक में, ठीक है। ओके चलो गुड। अभी देखो स्क्वायर रूट की बात करता हूं, तो स्क्वायर रूट के लिए फॉर्मूला देखो, एक ट्रिक बता रहा हूं मैं, अच्छे से ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग ध्यान देना है, एक ही बार बताऊंगा। एवरीवन, लास्ट स्लाइड नहीं है पीयूष, बहुत चीज बचे हुए बेटा, इतनी जल्दी लास्ट स्लाइड पे कैसे जाएंगे? लास्ट स्लाइड मतलब पिछले स्लाइड पे जाना है, स्क्रीनशॉट लेना है। ओके ये वाला बोल रहे हो, ले लो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, चलो ठीक है जल्दी ले लो फास्ट। एवरीवन, लिया स्क्रीनशॉट, लिया आपने? सब दिए, देखो इसको चेक कैसे करना, जैसे देखो 9, यहाँ पे भी 9 और यहाँ पे भी 9, 99 का स्क्वायर हुआ 9801 ऐसे, ठीक है ना। वैसे तो मैंने पढ़ा दिया आपको कैसे निकालना है, फिर भी एक चार्ट दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। अभी देखो स्क्वायर रूट निकालने की टेक्निक बता रहा हूँ, बहुत ही सिंपल वाली चीज है। आपको मैंने पूछा कि व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ √13, व्हाट इज द रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ √16, कितना आएगा बताओ, जल्दी जल्दी आंसर करो। √16 इज, एवरीवन फास्ट आंसर, √16 4, वेरी गुड। √25, √25 आंसर आने चाहिए, अरे वाह वेरी गुड, 5, वेरी गुड। √81, √81, √81, √81 इज 9, वेरी गुड। तो मतलब ये क्लियर है आपको कि परफेक्ट स्क्वायर पता है आपको, जो परफेक्ट होता है मतलब जो इसमें इंटीजर आंसर में आता है, बराबर है ना, ये क्लियर है। बट √13 का ना, मतलब √13 जो है अगर आप देखोगे, देखो एक तो 3 का स्क्वायर आता है 9, 3 का स्क्वायर आता है 9, और 4 का स्क्वायर आता है 16, उनके बीच में कहीं पे 13 है, बराबर है ना। अगर √9 पूछा होता तो भी सही हो जाता, 3 लिख देते, ठीक है। √4 भी पूछ, √16 भी पूछ लेते तो 4 लिख देते, पूछा क्या उन्होंने, √13 पूछा हुआ है, क्लियर है, पूछा क्या है, √13। तो आपको √13 के पास वाला, सबसे पास वाला नंबर कौन सा बताओ रे, √13 के कंप्लीट स्क्वायर कौन सा पास में, √13 के, देखो मैं स्टेटमेंट क्या बोल रहा हूँ, √13 के पास वाला कंप्लीट स्क्वायर कौन सा है, बताओ जल्दी से। दोनों है ना इसमें एक्चुअली, थोड़ा ज्यादा पास वाला कौन सा है, ज्यादा पास वाला कौन सा है? वैष्णवी 21 कैसे आएगा बेटा, कंप्लीट स्क्वायर बोल रहा हूँ मैं, कंप्लीट स्क्वायर। 12 इज नॉट कंप्लीट स्क्वायर ना। देखो कंप्लीट स्क्वायर क्या आते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 1 कंप्लीट स्क्वायर है, उसके बाद 4 कंप्लीट स्क्वायर है, उसके बाद 9 कंप्लीट स्क्वायर है, 16 कंप्लीट स्क्वायर है, ठीक है। पास वाला कौन सा है ज्यादा, 16 है ना। देखो ना इसका, इनका 3 का डिफरेंस है और इनका 4 का डिफरेंस है,
तो पास वाला कौन सा है, 16 है। यहाँ तक क्लियर है सबको? ये स्टेप समझ में आया? पहला पास वाला कौन सा है, √16 है। तो यहाँ पे क्या लेना है, इज इक्वल टू √16। कितने टर्म से बड़ा है वो, 3 से बड़ा है, बराबर है ना। √16 किससे बड़ा है, 3 से बड़ा है, तो इसलिए -3 किया। कितना किया है, -3। इधर हमेशा 2 आएगा, यहाँ पे हमेशा 2 आएगा, ये कॉन्स्टेंट रहेगा यहाँ, ठीक है। और यहाँ पे जो टर्म लिया था सेम लेना है यहाँ पे, √16, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 - 3/2 × 4। सही है, कैलकुलेशन पार्ट बचा हुआ है, बस कर लेते हैं। आता है ना आपको कैलकुलेशन, 4 - 3 / 8, 4 माइनस, ये क्या आएगा 0, इतना हो जाएगा 30। 30 8 दूने 16, 8 त्रिक 24, 60 उरले 8 7 8 64 होता ना, 8 7 56, 0.37। 4 से 0.37 हटा दिया, इधर आएगा 3, इधर आएगा कितना आएगा 6, तो ये आ रहा है तुम्हारा 3.63। आप कैलकुलेटर है आपके पास मोबाइल में, करके देखो। √13 निकाल के बताओ मुझे कितना आ रहा, कितना अप्रोक्सीमेट देख लेते हैं। √13 कितना आता है बताओ मुझे। और करेंगे क्वेश्चन, टेंशन मत लो, ये नहीं समझा और करने वाले। कितना आता है √13, कितना आता है √13? एवरीवन आंसर मी फास्ट, कितना आ रहा है √13? कितना आया, जल्दी जल्दी बताओ। अक्सा एक्चुअली है ना, एक आप है ना 11th में एक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव नाम का एक चैप्टर पढ़ने वाले, तो आपको उस टाइम पे पता चल जाएगा कि एक स्क्वायर रूट मतलब डेरिवेटिव लेने का एक कंसेप्ट होता है। अप्रोक्सीमेशन में एक चैप्टर है आपको, ठीक है ना। अरे वही है ना 3065, अप्रोक्सीमेट वही है ना, 306 के पास बता दिया। अभी यही पूछते तो आप कितना बता पाते, नहीं बता पाते ना। समझ में आया? आपने बहुत पास वाला आंसर निकाल लिया फिर भी। क्लियर है? √13 के बहुत पास वाला आंसर निकाल लिया, क्लियर है? ये माइनस कैसे किया, देखो इधर तो माइनस था ऑलरेडी, ये 3/8 है ना। देखो यहाँ पे क्या आपका 3/8 है, बराबर है, ठीक है। श्रावणी बेटा ध्यान दो, 3/8 है। तो 3/8 को कैसे करेंगे आप बताओ, 3 को 8 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये तो पहले 0 पॉइंट आएगा, तो ये 30 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 8, 8 एक 8 दूने 16, 8 त्रिक 24, म्हणजे 3 आ जाएगा यहाँ पे। कितना बचा नीचे 60, ये आता है ना, डिवीजन आता है ना सबको। उसके बाद 60 को डिवाइड करना, तो 8 7 56, बराबर ना, 7 आ जाएगा। तो ये कितना हो रहा है 0.37। अभी क्लियर है, अभी क्लियर है ये वाला। श्रावणी क्लियर हुआ ये 0.37 कैसे आया, सब्ट्रैक्शन कैसे किया? ओके बेटा ठीक है, वो 4.00 है, ये 0.37 है ना, ये ऐसा सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, ठीक है ना। सब्ट्रैक्शन ऐसे होता है। ये वाला भी नहीं हो रहा है तो बता देना, आपको पता नहीं होंगे कि डिजिट के मतलब जो पॉइंट वाले होते हैं डेसिमल, उनका सब्ट्रैक्शन नहीं पता होगा किसी को तो बता देना को। देखो 0 से 7 जा रहा तो 3 आता है, ये कैरी फॉरवर्ड हुआ, बराबर ना। ये 10 था ना, यहाँ से इसके लिए यहाँ से एक लिया था, ठीक है ना। तो यहाँ से 10 से 4 गया तो कितना बचा, 6 बचा, एक कैरी फॉरवर्ड हो गया। 4 से 1 गया तो क्या है, 3 आया। क्लियर है अभी? हाँ दीपाली, और एक दो क्वेश्चन लेने वाले बेटा, आप टेंशन मत लो, बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं हम, ठीक है। इसके जब तक समझ में नहीं आता हर किसी को, हाँ ठीक है ना, हर किसी को जब तक समझ में नहीं आता तब तक करने वाले हैं, ठीक है, टेंशन मत लो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चलो ठीक है। और 2 4 क्वेश्चन लेने वाले हैं, टेंशन मत लो। अभी ये पहला ही था, ये डायरेक्टली समझने में थोड़ा दिक्कत होता है, बट आप जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे समझ जाओगे, टेंशन मत लो। आप क्वेश्चन करने वाले ना, बस हटना नहीं है, करते रहना है। 4 5 क्वेश्चन के बाद अपने आप आपको आइडिया होता जाएगा, ठीक है। मैंने नेक्स्ट लिया √23, कितना लिया, √23। अभी आप बताओ √23 किसके बीच में आता है, कौन से परफेक्ट स्क्वायर के बीच में आता है? पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप क्या है कि परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करने उसके पास वाले परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। कौन से परफेक्ट स्क्वायर के बीच में आता है बताओ मुझे, 25 एंड 16 के बीच में आता है। इसमें किसी को कोई डाउट? 16 एंड 25, पास वाला कौन सा है, पास वाला कौन सा है, ये आगे वाला है ना, 25 है। तो रूट क्या लेना है, 25। कितने से आगे, कितने से आगे, कितने से आगे, मानसी पास वाला लेना है ना, कंप्लीट स्क्वायर। देखो ना, देखो 4 का स्क्वायर आएगा 16 और 5 का स्क्वायर आएगा 25। क्लियर है मानसी, यहाँ तक क्लियर है बेटा आपको? पास वाला कौन सा है, 16। 16 का देखो इन दोनों का जो डिफरेंस है ऑलमोस्ट कितना 8 का है, ठीक है ना, 7 का है, और इनका डिफरेंस कितना है 2 का है। तो पास वाला कौन सा है वो लेना है मानसी। अभी क्लियर है आपको, अभी क्लियर है सबको? मानसी क्लियर हुआ बेटा आपको ये? फिर 25 क्यों लेना है? जितना पास वाले लोगे उतना अच्छा आंसर आएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे हम यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 का आ रहा है, डिवाइड बाय यहाँ पे हमेशा 2 आता है, बता दिया मैंने यहाँ पे। और √25 लेना है, जो यहाँ पे लिया था सेम टाइम यहाँ पे लेना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 माइनस 2 टू गेट कैंसल 1/5। तो 5 माइनस कितना हो रहा है, ये आएगा 0.2। तो कितना आ रहा है 4.8। कैलकुलेटर से करके बताओ कितना आ रहा है, मुझे बताओ जल्दी। कितना है √25, सॉरी √23? कैलकुलेटर बता रहा है आपको 4.79। 4.79 कितना होता है, कितना होता है 4.79? इस 4.79 इज 8 ना अप्रोक्सीमेट, राइट एक्सा?
क्लियर है अभी? समझ गया सबको? गॉट इट? 4.79 मतलब 4.80 हुआ ना। बहुत इतना क्लोज वाला आंसर निकाल पा रहे हो आप विदाउट कैलकुलेटर, ठीक है। और क्वेश्चन करते, देखो जिनको नहीं समझा और क्वेश्चन करेंगे बेटा बच्चों, ठीक है ना, टेंशन मत लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं वापस में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हर किसी को समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट थोड़ा बढ़ाते लेवल, ठीक है ना, अभी बढ़ा ले रहे हो, ठीक है ना। मैं अभी क्या कर दिया, रूट अभी रूट मैंने क्या कर दिया, 39 कर दिया। रूट 39 चलेगा, किसके बीच में आएगा? अभी ये बताना है आपको, रूट 39 के लिए कौन सा परफेक्ट स्क्वायर पास में आएगा, जल्दी जल्दी बताओ। कौन सा परफेक्ट स्क्वायर आएगा पास में? 39 मतलब 36, वेरी गुड। 36 टू 49 के बीच में, 6 का स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर के बीच में, तो आप कौन सा लोगे? 36 लोगे। क्यों? 36 पास में। अभी देखो 36 से, देखो अभी यहाँ पे उल्टा देखो, ऊपर वाले और नीचे वाले क्वेश्चन में ध्यान दो, ये फर्स्ट वाला सेकंड वाला में क्या डिफरेंस है, कौन बताएगा मुझे? इस केस में हमने इसके आगे वाला नंबर लिया था, इस केस में हम क्या ले रहे हैं, इसके पीछे वाला नंबर ले रहे हैं। इतना समझ में आया? ये डिफरेंस समझ में आया? देखो 23 जो लिया है यहाँ पे, 25 जो लिया हुआ है 23 से बड़ा है, यहाँ पे 36 जो लिया हुआ है 39 से छोटा है। अभी ऐड करना पड़ेगा। वेरी गुड कृष्णा, ये होता है। वेरी गुड सार्थक, वेरी गुड। तो +3 हो जाएगा। सीख रहे हो तुम लोग, देखो पकड़ रहे हो अच्छे से। तो 6+3 डिवाइड बाय इसका 6, 3 2 6, तो कितना है? 6 डिवाइड बाय 1/4, 1/4 कितना होता है? 0.25। 6.25 आया, 6.25 आएगा ना, 1/4 हो रहा है नीचे। सोनिया क्या किया बेटा आपने? 5.5 कैसे हुआ? ऐड करना है बच्चों, ऐड करना है। देखो ऑलरेडी बता रहा हूँ, 36 जो है, 36 जो है 39 से छोटा है। आपको भी क्लियर है ना? देखो इसका आंसर 6 आने वाला, तो ये 39 जो होगा 6 से, आपको 6 से बड़ा ही आएगा ना। तो कॉमन सेंस भी ये कि उससे कुछ ऐड करना पड़ेगा उसमें। उसमें क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा। कितना आ रहा है कैलकुलेटर से बताओ मुझे, कैलकुलेटर से कितना आ रहा है बताओ जल्दी से। रूट 39 का कैलकुलेटर से कितना बता रहा है? 6.24। अपना आंसर कितना है? 6.25। आई डोंट थिंक कि मतलब इससे कितना क्लोज आंसर मिलेगा, मतलब एरर कितने का? 0.01 का एरर है, उतना तो कहीं पे भी एक्सेप्टेबल है। देखो 3 वर मधुरा बघ, मधुरा यांच्या दोघातला डिफरन्स किती सांग मला, यांच्या दोघातला डिफरन्स किती मधुरा? यांचा दोघातला डिफरन्स किती आहे? पटकन सांग. किती आहे? 3 चा, म्हणून इथे किती आला? 3. या दोघांमधला डिफरन्स किती आहे सांग? किती डिफरन्स यांच्या दोघातला मधुरा? 2, म्हणून इकडे काय आहे? समझलं? ठीक है, जो भी डिफरेंस रहेगा ऊपर आएगा, ठीक है ना। जो भी उनके बीच का डिफरेंस रहेगा वो कहाँ पे आएगा? न्यूमरेटर में आएगा। और करना है, चलो ठीक है, और क्वेश्चन होते रहेंगे जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, क्लास एंड नहीं होगा। ये चीज याद रखो हमेशा, जब तक हर किसी का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। हाँ ओके ठीक आहे, आता वैशाली मी स्लोली घेतो, ठीक आहे ना. ठीक आहे ठीक आहे, पुढचं एक्झाम्पल स्लोली घेऊ आपण, ठीक आहे. आपण दुसरं एक्झाम्पल घेऊयात ना, चालेल. स्लोली घेऊयात यावेळेस, ठीक आहे. तुम्हाला सवय होईल माझ्या स्पीडची, माझा थोडा स्पीड कंपॅरेटिव्हली थोडा ज्यादा आहे, ठीक आहे, मला पण माहिती आहे, पण होईल, तुम्हाला सवय होईल, ठीक है ना. सेकंड एक्झाम घ्या ना. सेकंड कौन सा घेऊ, मतलब वेगा घेऊ ना, वेगा घेऊयात काहीतरी, ठीक है. 81 पता है हमें, मैंने क्या ले लिया? 83 ले लिया। कितना लिया? 83। अभी बताओ आप, रूट 83 के पास वाला स्क्वायर कौन सा है? रूट 83 के पास बताओ जल्दी से। वैशाली देखो हमने एक एग्जाम्पल लिया पे, 83 के पास वाला कौन सा है, जल्दी वाला बताओ। रूट 81 है, ठीक है ना। अभी देखो ये चीज भी याद रखो थोड़ा, है ना, आप यहाँ पे ना थोड़ा बेसिक्स भी यूज करते हो, तो देखो 83 जो होगा ना, 83 जो है 81 एंड 100 के बीच में लाइज कर रहा है, ठीक है ना। तो ऑफकोर्स ये 9 स्क्वायर 81 होता है, और 10 का स्क्वायर जो होता है बच्चों 100 होता है। तो ये जो आएगा 9 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। क्या आएगा? 9 पॉइंट समथिंग। ये नॉर्मल सी चीज भी हमें पता है कि आपको अगर मैं पूछूंगा कि रूट 83 कितना रहेगा, आप बोलोगे सर 9 का स्क्वायर है ना 81 होता है, तो 83 उससे थोड़ा ज्यादा है, तो 9 पॉइंट समथिंग कुछ रहेगा, पता नहीं, बट 9 पॉइंट समथिंग कुछ रहेगा, ये बोलते हो। तो ऑफकोर्स यहाँ पे क्या आना चाहिए? इसका आंसर तो 9 ही आने वाला, पता है। तो यहाँ पे ऑफकोर्स क्या लेंगे हम? प्लस लेंगे, तभी फायदा होगा ना, तभी फायदा होगा। यहाँ पे डिफरेंस कितना है दोनों में? 2 का है, तो यहाँ पे 2 आया, डिवाइड बाय क्या आएगा? 2√9। यहाँ तक सही है? सॉरी, 2 डिवाइड बाय रूट 81। यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक समझ में आया? हाँ, 2 2 गेट कैंसल, तो ये आया 9 प्लस 1/9। 1/9 कितना होता है? 0.11, तो 9.11 कितना? कैलकुलेटर कितना बता रहा है? 9 पॉइंट, गौरव 9.011 नहीं बेटा, 9.11 आएगा। देखो इसमें ऐड कर रहे हो ना, देखो एडिशन देखो, एडिसिमल की 9.00 है, और ये 0.11 है। इनको ऐड कर रहे हो तुम, राइट है, इनको ऐड कर रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा? 119.11 आ जाएगा। कैलकुलेटर कितना बता रहा है? कैलकुलेटर कितना बता रहा है? 9.11 ही बता रहा है। वेरी गुड।
समझ गया अभी? ओके, चलो ठीक है ठीक है, कोई इशू नहीं। नहीं, मुझे लगा कि तुमने मतलब कैलकुलेशन में वैसे किया होगा, क्योंकि बहुत बच्चे गलती से ऐसा ऐड कर देते, ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं। वेरी गुड, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले फिर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आपको ट्राई करना है, आपको ट्राई करना है अभी। देखो मैंने बहुत ट्राई कर लिया, मेरी प्रैक्टिस हो गया, अभी आपकी प्रैक्टिस रिक्वायर है, ठीक है ना? सोनिया रिपीट करो इसको। जब मैं बाकी लोगों को क्वेश्चन देता हूँ तब तक सोनिया आपको रिपीट करता हूँ ऊपर वाला, ठीक है ना? चलो ठीक है। अभी मैं दे रहा हूँ आपको, चलो मान लो 53 दिया। चलो करो आप लोग 53। सोनिया बेटा आप ध्यान दो यहाँ पे, ठीक है? हम दोनों करते हैं ये वाला क्वेश्चन ऊपर वाला। देखो मेरा 83 था। 83 जो है बेटा, 83, ये जो देखो यहाँ पे दिख रहा है नीचे, 83 दिख रहा है। किसके बीच में आता है? किसके बीच में आता है? 81 एंड 100 के बीच में आता है। कंप्लीट स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर मतलब जिसका कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलता है, ठीक है ना? यहाँ तक समझ में है आपको? यहाँ तक क्लियर आपको सोनिया? ये 81 टू 100 के बीच में आ रहा है, ठीक है ना? हाँ। अभी देखो पास वाला तो 81 है, 100 बहुत आगे एक्चुअली, 81 पास में, तो यहाँ पे 81 लिया। अभी देखो 83 एंड 81 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 2 का। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? ऊपर 2 लिख दिया। जो भी डिफरेंस रहेगा ये ऊपर आएगा, डिफरेंस आएगा, यहाँ पे हमेशा आएगा। ये वाला जो नंबर है हमेशा कांस्टेंट होता है, मतलब हमेशा 2 ही आएगा। ये समझ में है आपको? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? और नेक्स्ट इसमें क्या हो जाता है? ये जो नंबर है सेम एज इट इज यहाँ पे आ जाता है। ये तीनों स्टेप क्लियर हो गए? दीपाली वापस बताता हूँ, ठीक है ना? हाँ। कौन सा वाला 53 का बताता हूँ या ये वाला बताओ? 7.35 आ गया आंसर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? तो देखो अभी 81 का स्क्वायर है, देखो बेटा हमने ये यहाँ पे 9 लिख दिया, ठीक है? ये पहला स्टेप क्लियर हुआ, 9 आया। दीपाली आपको रिपीट करना है बेटा, या वो आप बता रहे हो आप आंसर? ये 2 गेट कैंसिल, 1 अपॉन क्या बचा है? √81 का स्क्वायर आया 9। यहाँ तक क्लियर है आपको सोनिया? यहाँ तक क्लियर है आपको? यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक क्लियर है? गुड। अभी देखो 9 तो वैसे ही था, 1/9 निकालना। अभी देखो 1/9 को अगर मुझे डिवाइड करना है, तो देखो मैंने 0 पॉइंट लिया तो इधर 10 हो जाएगा, क्योंकि 1 को तो वैसे डायरेक्टली डिवाइड नहीं होता। तो 10 को अगर मैं 9 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 1 आएगा। वापस 1 बच रहा है इसलिए 1 आएगा। ये 1 1 आता जाएगा, मतलब वो रिपीटिंग वाला होता है ना, वैसे वाला चीज है। तो ये 9.1111 अप टू इन्फिनिटी जाएगा, तो इसलिए आंसर क्या लिख दिया मैंने? 9.11। क्लियर हुआ अभी? अभी क्लियर हुआ? वेरी गुड। अभी देखो नेक्स्ट वाला तो बहुत लोगों ने किया, 7.28, 7 दीपाली 7.35 कैसे हुआ बेटा? पास वाला कितना है? √49 है। कितने का डिफरेंस है दीपाली, बताओ जल्दी से? कितने का डिफरेंस है? कितने का डिफरेंस है बताओ जल्दी, फास्ट। बड़ा है ना ये नंबर? कितने का डिफरेंस है? 4 का। वेरी गुड। डिवाइड बाय 2 वैसे ही, √49 वैसे के वैसे ही। तो ये आएगा 7, ये 2 2 जा 4, तो 2/7 हुआ। 2/7 कितना आएगा? 7। 7 दूने 14 आणि 6 उरले, 7 8 56। 7.28 कितना आ रहा है? कैलकुलेटर कितना आंसर दिखा रहा है? √53 का कैलकुलेटर कितना दे रहा है हमें? √58 के लिए, 53 के लिए कैलकुलेटर दे रहा है 7.28। ये तो बहुत ही एग्जैक्ट होगा इस बार तो। हाँ, कैलकुलेटर भी वही दे रहा है, हम भी वही निकाल रहे हैं। कोई कैलकुलेटर से निकाल के तो नहीं बता रहा है ना डायरेक्टली? हाँ, कैलकुलेटर से निकाल के तो नहीं बता रहे हो ना? कर रहे हो ना कैलकुलेशन? ऑनेस्टली करना है, ठीक है ना? हाँ, वेरी गुड। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है चलो गुड। नहीं, भरोसा है मुझे तुम लोगों को वैसे, ठीक है? बट पूछ रहा फिर भी एक बार, ठीक है ना? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी देखो रूट मैंने दे रहा हूँ 67। चलो ठीक है, 67 नहीं, और चेंज कर देते, 61 ले लेते हैं। प्लस के ही ज्यादा हो रहा है ना, अभी निगेटिव वाला भी समझ जाएगा ना। और ये वाला लावण्य देखो बेटा, ये जो 2 रहेगा ना, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, हर केस में आएगा, हर केस कांस्टेंट। अभी क्यों लिया उसके लिए मैं आपको डेरिवेटिव जब होगा अपना तब बता दूंगा। ये एक्चुअली फॉर्मूला पकड़ लो, एक ट्रिक पकड़ लो अभी के लिए, ठीक है ना? सब में 2 लेना है प्रांजल, सब में 2 लेना है। डिवाइड में हमेशा 2 आएगा आएगा। मैंने ऑलरेडी बताया, जब फॉर्मूला बताया था, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा ही रहेगा, हर केस में रहेगा। इन एवरी केस रहेगा, ये एवरी केस। क्लियर है? वो चेंज नहीं हो रहा है। चेंज कौन सा टर्म हो रहा है? ये वाला और ये वाला बस, ठीक है ना? और ये वाला भी, ये जो आएगा वो है। और ये क्या लिखना है आपको? जो डिफरेंस रहेगा वो लिखना है। क्लियर है? हाँ, नेक्स्ट वाला करो अभी, नेक्स्ट वाला बताओ। एवरीवन आ गया आंसर? यहाँ तक हो गया? आ गया आंसर? 8.19 कृष्णा का आ गया। ओके, श्रावणी आपका 8.18। हाँ चलो, उतना सही है, मतलब 8.18 8.19 दोनों सही रहेंगे अगर उतना पास में आ रहा है। देवयानी एक बार चेक कर लो बेटा, अगर मतलब बाकी लोग भी इतने आ रहे हैं तो। पास में क्या आएगा? √64 है ना? डिफरेंस कितने का? 3 का है। माइनस लेना है प्लस लेना है? माइनस लेना है प्लस? एवरीवन क्या लेना है? माइनस, क्योंकि इसका 8 आ रहा है, 8 से छोटा ही आएगा। डिवाइड बाय 2 √64 कितना हो जाएगा ये?
8 माइनस 3/2 इंटू 8, तो 8 माइनस क्या हो रहा है 3/16, कैलकुलेशन पार्ट है 8 माइनस। ठीक है, कैलकुलेशन आनी चाहिए अच्छे से। 8 माइनस ये कितना आएगा 0.30, ऑलमोस्ट 16 वन जा 1 आएगा, 40 बचेगा, मतलब कितना बचा 14, 140। 16 85 16 96 107 112 107 128 128 तक आएगा ना ऑलमोस्ट। और कितना आ रहा है 7 आएगा ऑलमोस्ट। तो 8 से 0.17 माइनस किया तो कितना बच रहा है आपका, या पॉइंट, हाँ बराबर है, कितना बचेगा 7.81 या 82। ठीक है, वेरी गुड, क्लियर एवरीवन। हाँ तो 82 आ रहा है ना, 7.82 आ रहा है कैलकुलेटर से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पास में आए ना, हम बहुत पास में आए हुए हैं ना श्रावणी, देखो ना इतने पास में आए हुए, और क्या चाहिए। कैलकुलेटर 7.81 है, हमारा 7.82 है। 0.01 का एरर मतलब कुछ भी नहीं माना जाता, उतना तो देते भी नहीं है कहीं पे। समझ में आया, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अलग नहीं किया ना, सेम किया ना, देखो 30/16 वही आया, सेम यूज किया, सेम फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर है। प्रांजल क्या अलग किया बेटा हमने, कुछ नहीं अलग किया ना, सेम किया ना फॉर्मूला हमने, देखो ना सेम किया हुआ है। समझ गए अभी। और क्वेश्चन लेने हैं या नेक्स्ट टॉपिक पे चलना है अभी, ये वाला सबको समझ गया, आगे चल सकते हैं। एवरीवन आंसर में फास्ट, आगे चल सकते हैं क्या नेक्स्ट टॉपिक पे, जल्दी जल्दी आंसर करो। यस, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ठीक है नेक्स्ट पे चलते हैं, वेरी गुड, चलो ठीक है। अभी नेक्स्ट आता है अपना लॉज ऑफ इंडाइसिस, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना अपन लॉज ऑफ इंडाइसिस। हाँ असाइनमेंट देता हूँ मैं, असाइनमेंट में दे देता हूँ, ठीक है ना। लॉज ऑफ इंडाइसिस पढ़ते आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो? अरे पढ़ते आ रहे हो कि नहीं, लॉज ऑफ इंडाइसिस आते हैं ना सबको कि नहीं? क्या होता है इंडाइसिस, क्या होता है, ठीक है देखो ध्यान दो यहाँ पे, ध्यान दो। ये तो चलो मैं कॉन्सेप्ट बाद में बताता हूँ आपको। मैं पहले बताता हूँ कि इंडाइसिस मतलब होता क्या है। देखो आप कोई भी टर्म में देखो ऐसा लिख रहा हूँ, 3 का मैं रेस्ट पावर 4 लिख रहा हूँ, ध्यान दो, पावर ऑफ समथिंग, वेरी गुड। ये जो 3 है इट इज कॉल्ड एज अ बेस, 3 को क्या बुलाते हैं हम, बेस बुलाते हैं। और जो 4 है ना, 4 ये ऊपर वाला देखो 4, इस 4 को क्या कहना है मेरे, बहुत सारे नामकरण किए गए उसके, ओनली आप एक्सपोनेंट नहीं बुलाते, क्या क्या बुलाते हैं उसको, कोई पावर बुलाता है, कोई एक्सपोनेंट बुलाता है, कोई क्या बुलाता है, और इंडाइसेस बुलाता है, इंडाइसेस बुलाता है, बराबर है ना, या डिग्री बुलाता है, वेरी गुड। इतने सारे नाम है उसके, बहुत सारे नामकरण किए गए, ठीक है ना। एक्सपोनेंट, पावर, इंडाइसेस, डिग्री, ये सब नाम से इनको बुलाया जाता है, किसको, 4 को, क्लियर है ये वाला। आगे हम लॉगरिथम भी पढ़ने वाले इसके बाद, इसके लिए इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर, अरे वाह, यहाँ पे इतने सारे नाम हो गए, ऑर्डर भी है, वेरी गुड, रेस टू, ठीक है ना, 3 रेस टू पावर 4, ये भी बुलाया जाता है, वेरी गुड, रेस टू, इतने सब नाम से होता है, तो ये सबका मीनिंग सेम ही है। ये सबका मीनिंग क्या होता है, सेम ही होता है, क्लियर है। मैं अगर 3:4 बोलता हूँ, 3 का डिग्री 4 बुलाता हूँ, 3 का एक्सपोनेंट 4 बुलाता हूँ, या 3 का रेस्ट टू पावर 4 है तो इंडाइसेस क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। यहाँ तक समझ में आया सबको, ये वाला क्लियर है, किसी को कोई डाउट इसमें? ठीक है, इंडाइसेस समझ में आया। अभी ये 3:4 का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय, एक्चुअल मीनिंग क्या है, चलो ये तो लिखते हैं हमें पता है। अगर मैं 3 का रेस्ट टू पावर 4 लिख रहा हूँ, व्हाट डज दैट मीन, व्हाट डज दैट मीन, 3 का रेस्ट टू पावर 4 है, इसका मतलब क्या हो रहा है, 3 क्या हो रहा है, 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ये एक्चुअल मीनिंग है। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, वेरी गुड, ये 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। मैं 5 का रेस्ट टू पावर अगर 4 बोलता हूँ, या 5 का क्यूब बोलता हूँ, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, 5 इंटू 5 इंटू क्या हो रहा है, 5 3 बार क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये इंडाइसेस का कंसेप्ट है, ठीक है ना, ये बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंडाइसेस है। नाउ पहले कंसेप्ट पे चलते हैं, पहला जो लॉ बताया हुआ है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला लॉ जो होता है आपका ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन, तो ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन होता है आपका ए रेस टू पावर एम प्लस एन। इसके लिए एक एग्जांपल बताता हूँ, देखो ध्यान दो। ये पहला जो केस है ना बच्चों, यहाँ पे दोनों का जो बेस है ना, बेस, बेस इज कॉमन है, बेस क्या है, कॉमन है, बट जो आपका एक्सपोनेंट है वो डिफरेंट है। एक्सपोनेंट जो डिफरेंट है, मतलब एग्जांपल बताना है, तो मैं अगर 3 का रेस्ट टू पावर 4 लिख रहा हूँ और 3 का रेस्ट टू पावर 5 लिख रहा हूँ, तो इक्वल टू कितना आएगा, इक्वल टू कितना आएगा, आंसर में फास्ट, इक्वल टू कितना आएगा एवरीवन, व्हाट इज द आंसर इन दिस केस, 3 का रेस्ट टू पावर 9, 3:9, वेरी गुड। तो क्या हो रहा है, मैं 4 + 5 को ऐड कर रहा हूँ, तो 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। पहला वाला क्लियर है रूल, पहला वाला क्लियर है, क्वेश्चन में अप्लाई करना आना चाहिए, ओनली क्लियर होने से फायदा नहीं होता। देखो हमेशा 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, पहला चीज होता है लर्न, उसके बाद क्या होता है, जो लर्न किया वो अंडरस्टैंड हुआ कि नहीं हुआ, अंडरस्टैंड हुआ है तो थर्ड चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको अप्लाई करना। ठीक है, फर्स्ट थिंग लर्न होता है, सेकंड चीज उसको अंडरस्टैंड करना आता है,
थर्ड चीज उसको अप्लाई करना होता है। ये 3 रूल फॉलो करोगे तो हर क्वेश्चन को कर पाओगे आप, ठीक है। सेकंड वाला रूल देखो, सेकंड वाला बहुत इजी वाला है वैसे भी। सेकंड क्या बताया उन्होंने बच्चों, सेकंड वाला क्या बताया हुआ है, देखो ध्यान दो। देखो थ्री ए का रेस्ट टू पावर माइनस एम इज इक्वल टू क्या होता है, 1/m होता है। मतलब ए का रेस्ट टू पावर माइनस एम इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/m। या उल्टा भी होता है, ए का रेस्ट टू पावर एम है तो इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/a रेस्ट टू पावर माइनस एम। अगर मैं 3 का रेस्ट टू पावर 4 लिख रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 1/3 रेस्ट टू पावर -4। या ऐसा लिख दिया 5 का रेस्ट टू पावर -3 है तो 1 क्या आएगा, 5 का क्यूब। ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये क्लियर हुआ है यहाँ तक एवरीवन, ये समझ में आया, सेकंड वाला भी क्लियर है। चले फिर आगे नेक्स्ट पे चले, वेरी गुड। चलो ठीक है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, रिपीट करना है, कोई लॉ बता देना हो तुरंत, ठीक है, तुरंत बता देना है, ठीक है। गौरव रिपीट करना है, सेकंड वाला रिपीट करना है, सेकंड वाला रिपीट करना है गौरव। ओके ठीक है गुड। देखो ध्यान दो बेटा, क्या बताया उन्होंने कि ए का पावर जो भी है कुछ भी रहने दो यहाँ पे, ठीक है, ये बेस है और ये उसका पावर है। तो जब मैं उसको डिनोमिनेटर में लेके जाता हूँ, देखो ये न्यूमरेटर में मतलब जो भी टर्म जो होता है, देखो मैं यहाँ पे 4 लिख रहा हूँ तो बाय डिफॉल्ट उसका 1 होता है, ये तो पता है हमें, ये उसका 1 होता है बाय डिफॉल्ट हर किसी चीज का। तो मैं इसका क्या लिख रहा हूँ, रेसिप्रोकल लिख रहा हूँ, तो ये नीचे जब जाएगा तो ये क्या हो जाता है, माइनस में आ जाता है। प्लस वाला माइनस हो जाता है, माइनस वाला प्लस हो जाता है। मतलब एग्जांपल बता रहा हूँ, देखो जैसे 4:5 है तो ये 1 क्या आ जाएगा, 4 पावर कितना आएगा गौरव, -5। क्या आएगा, -5। क्लियर है अभी। या ऊपर प्लस है, ऊपर प्लस है तो नीचे जाते क्या हो जाएगा गौरव, प्लस हो जाएगा। जैसे देखो 3 का रेस्ट पावर में -7 लिख रहा हूँ तो ये 1 क्या हो जाएगा, 3 का रेस्ट पावर नीचे जाते +7। गॉट इट अभी, अभी क्लियर है सबको ये वाला चीज। आगे चले फिर, सेकंड वाला क्लियर है, वेरी गुड। चलो थर्ड की बात कर रहे हैं, व्हाट इज थर्ड वन, ए रेस टू एम अपॉन ए रेस टू एन इज इक्वल टू क्या आएगा, ए रेस टू पावर एम -1। जैसे देखो अभी देखो थर्ड वाले में भी ध्यान दो, दोनों का जो बेस है ना बच्चों, दोनों का जो बेस वो क्या है, सेम है, बेस सेम है बट पावर अलग है। मतलब 3 का रेस टू पावर 5 अपॉन 3 का रेस टू पावर 2 दिया हुआ है। क्या सेम है इसमें बताओ, ये इसमें सेम क्या, दोनों के जो बेस है देखो बेस आर सेम बट पावर आर डिफरेंट। यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे क्या किसमें, डिवीजन में। तो इस केस में क्या हो जाता है, 3 का रेस्ट पावर 5 -2 हो जाता है। कितना हो जाता है, 3 का रेस्ट पावर 5 -2। क्लियर है, तो कितना आएगा, 3 का क्यूब। व्हाट इट एवरीवन, यहाँ तक भी क्लियर है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, वेरी गुड। जब भी मल्टीप्लिकेशन है तो एडिशन है, डिवीजन है तो सब्ट्रैक्शन है, ठीक है, डिवीजन है तो सब्ट्रैक्शन है। नेक्स्ट वन फोर्थ वन, अक्सा है कि नहीं क्लास में, ये चली गई, समझ में आ रहा है एवरीवन, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट अभी ये वाले बात कर रहा हूं मैं, फोर्थ वाला। अभी देखो पावर का पावर की बात कर रहा हूं मैं, पावर की पावर, ए का पावर यम है और उसका पावर एन है। जब पावर का पावर होता है बच्चों तो पावर का पावर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। मतलब ए का रेस्ट पावर क्या हो जाएगा, यम इंटू एन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चे क्लियर नहीं कर पाते, इसको अप्लाई नहीं कर पाते, ठीक है। समझना एक चीज है, अप्लाई करना एक चीज है। मान लो मैं 4 का क्यूब लिख रहा हूँ और उसका रेस्ट पावर 6 है, तो 4 का रेस्ट पावर कितना हो जाएगा रे, कितना हो जाएगा एवरीवन, कितना आएगा 4 का रेस्ट पावर, जल्दी जल्दी क्लियर करो। 3 इंटू क्या हो जाएगा, 6, जो कि इज इक्वल टू कितना आएगा, 18। तो 4 का रेस्ट पावर कितना हुआ, 18 हुआ। एवरीवन क्लियर है, गुड, वेरी गुड, 18 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, गुड। तो मेरा फोर्थ वाला भी रॉक रियल है। अभी फिफ्थ वाला भी देखो, फिफ्थ वाला भी इजी है, फिफ्थ वाला भी इजी। वैसे फिफ्थ वाले ने क्या बताया हुआ है कि ए इंटू बी है, ध्यान दो, ऐसे ए बी लिखा है मतलब ए इंटू बी है। मतलब इस केस में क्या हो रहा है, देखो दोनों का जो बेस है वो अलग अलग है बट पावर इज सेम। तो मैं इनको क्या लिख सकता हूँ, ए रेस टू एन इंटू बी रेस टू एन। यहाँ से यहाँ पे भी जा सकते हैं और यहाँ से यहाँ से भी यहाँ पे भी जा सकते हैं, वाइस वर्सा होता है ना, यहाँ से वहां पे भी जा सकते हैं और वहां से यहाँ पे भी आ सकते हैं। एलएचएस से आरएचएस जा सकते हैं, आरएचएस से एलएचएस आ सकते हैं। उसका एग्जांपल बता दो, देखो अगर आपको बोला है कि 3 इंटू 4 रेस टू पावर 5 दिया है तो इक्वल टू क्या आएगा, 3 रेस टू 4 इंटू 4 रेस टू 5। देखो बेस क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है पावर, ठीक है, सॉरी दोनों जगह 5 आएगा ना, हाँ बेस क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है बट पावर जो क्या आएगा उनका सेम आएगा। क्लियर है यहाँ तक, फिफ्थ वन भी क्लियर है सबको, फिफ्थ वन क्लियर है, आंसर में फास्ट, चलो एवरीवन आंसर करो जल्दी जल्दी, वेरी गुड। अभी देखो सिक्स वन, किसी को भी कुछ रिपीट चाहिए तुरंत रिपीट करके भेजना है तुरंत, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको नहीं समझ में आ रहा है भेज दो, यहाँ पे आपको कहाँ से बात कर रहे हो ये भी नहीं पता चल रहा है किसी को, ठीक है। क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट वन देखो, ए रेस टू जीरो दिया हुआ है, ए रेस टू जीरो इज इक्वल टू 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनीथिंग रेस टू जीरो मतलब यहाँ पे कुछ भी रहने दो, इसका रेस टू पावर अगर मैं जीरो लिख रहा हूँ तो आंसर 1 आएगा। यहाँ पे कितना भी बड़ा नंबर रहोगे, आप 1 लाख लिखो, 10 लाख लिखो, 10,000 लिखो, 10,000 लिखो, 10 लाख लिखो, कुछ भी लिखो, आंसर क्या आने वाला, 1 ही आने वाला। 0.3 लिखो फिर भी 1 आने वाला। आप 0.004 लिखो
फिर भी आंसर क्या आने वाला है, 1 ही आने वाला है। जब भी रेस्ट पावर 0 रहेगा, यहाँ पे कोई भी नंबर रहेगा, आंसर क्या आएगा, हमेशा 1 ही आएगा। क्लियर है सबको, ये वाला समझ में आया? तो मुझे एक बात बताओ, अभी ये वाला अगर अच्छे से समझ में आया, श्रावणी क्यों 1 होता है ऐसे ना, ऐसा बोल रहे हो आप? श्रावणी देखो, आप रेस्ट पावर लेते हो मतलब क्या होता है बेटा, रेस्ट पावर का मतलब क्या होता है? सर फिफ्थ वाला रिपीट करो, ओके चलो फिफ्थ वाला रिपीट करता हूँ, बताता हूँ मैं आपको शाम तक, 1 मिनट बस। श्रावणी, रेस्ट पावर 0 का मतलब क्या होता है बेटा? आप रेस्ट पावर लेते हो मतलब क्या कर रहे हो, उतनी बार उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, बराबर है ना? अभी देखो, अब मैं अगर 10 का रेस्ट पावर 0 लिख रहा हूँ, तो 10 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 0 बार। 10 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 0 बार। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ना कुछ, ठीक है ना? 10 को 0 बार कैसे मल्टीप्लाई करना है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, इसलिए 1 हो जाता है, हमेशा क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। समझ में आया या नहीं समझा अभी भी? ठीक है ना, 10 का रेस्ट पावर 0 है, इसलिए क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट वन, अभी ये फिफ्थ वाला उसको रिपीट कर रहा हूँ मैं। फिफ्थ वाला क्या बताया उन्होंने, ए का रेस्ट पावर बी है, उसका एन दिया हुआ है, तो ए रेस्ट टू एन एंड बी रेस्ट टू एन हो जाता है। देखो सार्थक बेटा यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है? जैसे देखो 3 into 4 दिया है और उसका रेस्ट पावर 6 दिया है आपको, तो आप दोनों के पावर अलग अलग ले सकते हो, जैसे 3:6 एंड 4:6। क्लियर है? चलो सिंपल वाला बताता हूँ आपको, 3 into 4 रेस्ट पावर 2 दिया है, 12 का स्क्वायर कितना आ रहा है, 144। उन्होंने क्या बोला है, आप मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कर लो, या अलग अलग स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करो। अलग अलग स्क्वायर करके कितना आएगा, 9 into 16, फिर भी आंसर कितना आ रहा है, 44, 144। अभी क्लियर है सार्थक, अभी समझ गया होगा ज्यादा बेटर आपको? क्लियर है अभी? गुड, चलो ठीक है ना। अभी सेवंथ वन, ये भी इंपॉर्टेंट है, देखो सेवंथ में जो बोला है बच्चों, क्या बोला है देखो। उन्होंने बोला है कि ए रेस्ट टू पावर एम एंड बी ए रेस्ट टू पावर एन दिया हुआ है, तो एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, ठीक है ना? ए का रेस्ट टू पावर एम है और ए का रेस्ट टू पावर एन है, मतलब इस केस में क्या हो रहा है, दोनों का जो बेस है, इंडाइसेस एवरीवन स्टडी, दोनों का जो बेस है बच्चों, बेस जो है, गौरव क्या बोल रहे हो एग्जैक्टली, ठीक है, दोनों का जो बेस है वो सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगे, इक्वल आएंगे, पावर हमेशा इक्वल आएंगे। मतलब आपको क्या बोला है, देखो ध्यान दो, अगर 3 का रेस्ट पावर दिया हुआ है और यहाँ पे 3:x दिया हुआ है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, क्वेश्चन क्या है मेरा, 3 का रेस्ट पावर 4 है इज इक्वल टू 3 का रेस्ट पावर x है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, एवरीवन आंसर में फर्स्ट, कितना आएगा आंसर? नारायणी वेरी गुड बेटा, 4 आ रहा है। सोनिया वेरी गुड, कितना आएगा, 4 आएगा। ऋतुजा वेरी गुड, ठीक है ना? 1 रहेगा तो फॉल्स क्यों आएगा बेटा, क्यों 1 आएगा तो फॉल्स आएगा? बेस अगर 1 रहेगा तो वेरी गुड, हाँ बेस 1 रहेगा तो इट कैन बी एनीथिंग, वो बताया उन्हें हमने आगे, ठीक है ना? 1 रहेगा तो अलग आएगा, बेस 1 को छोड़ के कुछ अलग होना चाहिए, ये भी बता देख लेते हैं आगे। ए कांट बी इक्वल्स टू 1। गौरव ध्यान दो यहाँ पे, दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है, दोनों के बीच में इक्वल का साइन है, तो उन्होंने बोला है कि दोनों का पावर जो है ना इंडाइसिस, वो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेवंथ वाला वापस रिपीट कर रहा हूँ, देखो ध्यान दो, उन्होंने क्या बताया हुआ है, वैशाली बेटा आप भी ध्यान दो, ठीक है ना? अगर दोनों का बेस सेम आ रहा है, ठीक है, दोनों के बीच में इक्वल का साइन है, तो दोनों का जो पावर है वो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब यहाँ पे यम है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, यम ही होना चाहिए। मतलब यहाँ पे 10 है, मतलब उन्होंने बोला कि 3:4 इज इक्वल टू 3:4 ही होना चाहिए, यहाँ पे कोई और नंबर आ ही नहीं सकता। वो भी दिख रहा है आपको कि 3:4 क्या इतना आता है आपका, 81 आता है, तो इधर भी 3:4 होगा तभी आंसर सही रहेगा। समझ में? यही चीज बताया हुआ है कि 3:4 इक्वल टू 3:4 होता है, तो हम क्वेश्चन में कैसे पूछ लेते हैं कि 3:4 इक्वल टू अगर 3:x है, ठीक है, तो आपका x क्या रहेगा, ऐसा पूछा उन्होंने, ठीक है? शिव 1 नंबर बोल रहे हो बेटा, चलो ठीक है करते हैं हम 1 मिनट। तो x कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। क्लियर है वैशाली गौरव, क्लियर है? क्लियर हुआ वैशाली गौरव, आपको क्लियर हुआ? चलो ठीक है, आपको अगर क्लियर हुआ तो ये क्वेश्चन बता दो, मैं तब तक आंसर निकालो, मैं तब तक है ना किसी को, शिव को मैं ऊपर वाला बताता हूँ। ये बताओ मुझे कि 3 का रेस्ट पावर x+1 है और इधर 3 का रेस्ट पावर 2x+3 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, करो जल्दी से, चलो आता है आपको तो, चलो फास्ट करो, वो वाला रूल समझ में आया तो करो जल्दी से, चलो एवरीवन। देखो शिव ध्यान दो बेटा, यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, a⁻m × a⁻n दिया हुआ है, ठीक है ना? तो इज इक्वल टू क्या हो जाता है, a⁻m+n। मतलब देखो इसको हम बेस बुलाते हैं, a⁻m × a⁻n है, इसको हम क्या बुलाते हैं, बेस बुलाते हैं, ठीक है ना? इसको बुलाते हैं बेस। तो बेस अगर सेम है, उन्होंने बोला हुआ है कृष्णा, सब पेपर मिल जाएंगे, उतना कोई बड़ी बात नहीं है, सब ऑनलाइन भी पड़े हुए हैं, मेरे पास भी है, मैं भेज दूंगा, कोई इश्यू नहीं, तुम्हें जब चाहिए बता दो, ठीक है? ऑल है एक्चुअली, बुक में भी ये सब ऑलरेडी एड है, तो वहां से भी मिल जाएंगे। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a⁻m+n। देखो शिव, इसका एक एग्जांपल बताता हूँ मैं, 3 का रेस्ट पावर 4 है इंटू 3 का रेस्ट पावर 5 है। देखो दोनों का बेस सेम है, पावर अलग अलग है, पावर अलग हो या कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, बेस क्या सेम है, बस ये मैटर करता है। तो 3 का रेस्ट पावर क्या आएगा, 4 + 5,
तो 3 का रेस्ट पावर कितना हो जाएगा 9। क्लियर है? शिव समझ गया आपको ये वाला? हाँ चलो, बाकी लोग जो वैल्यू ऑफ एक्स कर रहे थे, देखो अभी अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट क्या होना चाहिए था, ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू क्या होना चाहिए था, सेम होना चाहिए था। सही है? मतलब x प्लस वन मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 2x प्लस 3। सही है? मतलब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 3। तो ये आ जाएगा x इक्वल टू -2। किसका किसका -2 आया, बहुत लोगों का -2 आया। सही है? समझ गए? तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा -2। इजी है, समझ में आया ना उस लेवल पे कैसे क्वेश्चन आते हैं, उस कंसेप्ट पे क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्लियर है सबको? और एक दो, और एक दो उस पे, उस लेवल पे क्वेश्चन देखते हैं आता है कि नहीं आपको, दे दो। चलो ठीक है, देखते हैं कितने लोग कर लेते हैं। ठीक है ना? देखो थोड़ा हार्ड कर रहा हूँ, चलेगा ना? वैशाली देतो ना वैशाली, तुला पण देतो, नीटचे पण देतो आणि जेईचे पण देतो, टेंशन नका घेऊ सगळे। सार्थक देखो बेटा, ध्यान दो। अरे यार मैंने क्वेश्चन निकाल दिया। सार्थक मैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बताता हूँ, उसमें देखो यहाँ पे क्या था, 3 का रेस्ट पावर x प्लस 1 था आई थी, और 3 का रेस्ट पावर 2x प्लस 3 था ना, ये वाला। देखो सार्थक बात कैसी है, बाकी लोगों को क्वेश्चन देके एक्सप्लेन करता हूँ तुम्हें, ठीक है ना? 1 मिनट रुको बस, इनको क्वेश्चन देता हूँ, फिर अपन बात करते हैं इसके बारे में। ठीक है? चलो बाकी लोग ये वाला सॉल्व करो। थोड़ा हार्ड कर रहा हूँ क्वेश्चन है, क्वेश्चन को थोड़ा हार्ड कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ 3 का रेस्ट पावर 4x प्लस 5, सॉरी 4x प्लस 1 है, और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 81। ठीक है? तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड x करो, चलो जल्दी जल्दी। इंडाइसेस आता है ना अभी। लावण्य क्या बोल रहे हो बेटा आप, 11 CAT एंड जी। मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, आप है ना सर, क्लासेस अपना 1 जून से स्टार्ट हो रहा है। ओके लावण्य, 1 जून से बैच स्टार्ट हो रहा है, उसके पहले आपको नोट्स दिए जाएंगे। देखो अपना संडे को है ना पेरेंट मीटिंग है, आपके जो पेरेंट्स रहेंगे उनको भी लेके आ जाओ, कि हम कंडक्ट कैसे करने वाले प्रोग्राम, आपको क्या क्या मटेरियल देने वाले हैं, सिलेबस कैसे कंप्लीशन किया, ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे कंडक्ट होने वाला, सब उसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले। ठीक है ना? तो संडे को मीटिंग रहेगा, तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप आपके पेरेंट्स को भी लेके आओ साथ में। मतलब ऑफलाइन ऑनलाइन ही लेने वाले, क्योंकि अभी कोरोना की वजह से इवनिंग में लावण्य बेटा 7 को ही रहेगा, 7 बजे। और आप चाहिए तो एक काम कर सकते हो, ऑफिस में भी आप लेके आ सकते हो। मैं ऑफिस में एवरीडे 10 to 6 अवेलेबल होता हूँ। हमारा जो अशोक स्तंभ पे ऑफिस है वहां पे मैं अवेलेबल होता हूँ, तो आप आपके पेरेंट्स को लेके आ सकते हो। ठीक है? वहां पे भी मैं मिल जाऊंगा आपको, मतलब वहां पे भी आपको सामने बैठ के बात हो जाएगी, आपके करियर के बारे में भी डिस्कस हो जाएगा, क्या क्या करना है और। ठीक है ना? तो वहां पे भी मैं अवेलेबल हूँ। हाँ ये डाउट किसको तो सार्थक आपको तो नहीं वाला आई थी, सार्थक ये वाला डाउट आपका था, किसका था ये वाला, एवरीवन फास्ट आंसर करो, किसका था? सार्थक। ओके सार्थक बघ, सार्थक लक्ष दे इकडे, दोन्हीकडे बेस काय बा, 3 3 है, बरोबर है ना? अकॉर्डिंग टू दिस रूल, 7वीं वाली जी कंडीशन है, 7th वाली जो कंडीशन है वो क्या बताती है, दोनों के पावर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। दोनों के जो पावर है या एक्सपोनेंट है वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ये चीज है, यहाँ तक क्लियर है? हाँ वैशाली देतो मी मोबाईल नंबर देतो माझा पण, ठीक है ना? ये वाला है, तो दोनों का एक्सपोनेंट भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्लियर है ना? तो एक्सपोनेंट सेम होना चाहिए सार्थक, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा बेटा कि x+1 एंड 2x+3 दोनों क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। यहां तक समझ में आया सार्थक? यहां तक समझ में आया? यहां तक क्लियर है? तो मेरा क्या हो जाएगा, देखो अभी सॉल्व करना है बेटा, तो ये इक्वेशन है ना, ये नॉर्मल अपना इक्वेशन है, तो मैं x एक साइड में ले लेता हूँ, मतलब x ये 2x जो है उस साइड में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा। और ये जो 1 है उस साइड में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो इधर बचेगा -x, उस साइड बचेगा 2, इसलिए माइनस से मल्टीप्लाई करके कितना है, x इक्वल टू आया -2। समझ में आया सर तक? अभी अभी क्लियर है? हाँ इक्वेशन सॉल्व करना है ना, ये इक्वेशन सॉल्व किया, बस इक्वेशन सॉल्व करना है, यस इक्वेशन सॉल्व करना है, गुड। चलो देखो अभी ये वाले क्वेश्चन में क्या हुआ बच्चों, ये वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इजी वाला था, ठीक है ना? ऊपर वाला जो क्वेश्चन है ना बच्चों, इजी था, बहुत ज्यादा इजी था एक्चुअली। 3 to the power 4x+1 इज इक्वल टू 81 है। अभी देखो लॉ जो, अगर आप बाकी के लॉज देखते हो तो एक ही चीज काम में आ रही है, 7th वाला लॉ, बट वो काम में कब आएगी, जब इधर भी 3 रहेगा। अभी हमें पता है 81 जो 3:4 होता है, 81 जो होता है 3:4 होता है। तो अभी वो बन गया है ना, ये देखो बेस सेम बन गया है दोनों का। तो मेरा क्या हुआ, 4x+1 इक्वल टू कितना आ रहा है, 4, मतलब 4x इक्वल टू कितना हुआ, 3। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/4। गॉट इट? बहुत लोगों का आंसर आया, जीरो नहीं आएगा, जीरो नहीं आएगा, ठीक है ना? जीरो नहीं आएगा ना, 3:4 आएगा, x का वैल्यू कितना आ रहा है, 3/4 आ रहा है। क्लियर है सबको? किसका किसका आया था, बहुत लोगों का आया था। और एक दो क्वेश्चन दो इसके ऊपर, एक दो क्वेश्चन दो, ऑलरेडी टाइम हो चुका है, पर चलो प्रैक्टिस के लिए दे देते हैं। 4 कैसे आया? 81 कितना होता है, 81 कितना होता है, व्हाट इज 81 सार्थक? किसने, शिव सार्थक 81 क्या होता है? देखो 3 का रेस्ट पावर 1 3 होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 3 का क्यूब होता है 27, और 3 का रेस्ट पावर 4 होता है 81 होता है। ये समझ में आया?
यहां तक समझा सीयू? 3 का रेस्ट टू 1 3, 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 का स्क्वायर होता है सॉरी क्यूब होता है 27, 3 का रेस्ट पावर होता है 81। अभी देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे भी 3 होना चाहिए, तभी आप पावर को इक्वल कर सकते हो ना। ठीक है, पावर को तभी क्या कर सकते हो। ओके, लास्ट में क्लीन कर देता हूँ, ठीक है ना। ओके, लास्ट में पूरा आपको स्क्रीनशॉट लेना है, तो मैं वैसे सेंड करने वाला हूँ, ठीक है ना। हर्ष भेज दूंगा आज, हर्ष असाइनमेंट दे दूंगा मैं आपको इस क्वेश्चन के। एक्चुअली इसके ऊपर और बहुत सारे क्वेश्चन करने थे, ठीक है। एक्चुअली इसके ऊपर ऑल क्वेश्चन है आगे एक्चुअली, ठीक है ना। मैं ये वाला रिपीट कर रहा हूँ, बट क्वेश्चन है आगे। ये लास्ट वाला देख लो एक बार, अगर ये लास्ट वाला देख लो एक बार, ठीक है ना। चलो ठीक है, लास्ट वाला देख लो एक बार, उन्होंने क्या बताया हुआ है। ए रेस टू एन, देखो यहाँ पे ए रेस टू, अरे एक मिनट, लास्ट वाला क्वेश्चन क्या बताया हुआ है। 27 × 3 81च होतं ना, बरोबर आहे ना। पण मग 27 3चा क्यूब है ना, म्हणून बरोबर ना। देखो ए रेस टू एन है और बी रेस टू एन है, तो उन्होंने बोला कि अभी देखो बेस अलग है बट पावर सेम है। जैसे हम बात कर रहे थे कि बेस अलग है बट पावर सेम है ना, बेस अलग है बट पावर सेम है, तो एक ही पॉसिबिलिटी होगी कि ए इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू बी है, तो एन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी पॉसिबल होगा ये। समझ में आया? ये क्लियर हुआ? ये समझ में आया? स्क्रीन क्लियर करके देता हूँ, चलो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी एवरीवन। स्क्रीन क्लियर कर दिया मैंने, स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी जल्दी फास्ट। फॉर्मूलाज का मैं एक्चुअली ये पीडीएफ देने वाला हूं आपको, ठीक है ना। अभी ये एक्चुअली उसमें पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए दिया नहीं है, बट मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। प्रांजल मिल जाएगा बेटा आपको पीडीएफ, ठीक है। टेंशन मत लो इतना। यहाँ तक क्लियर है? क्वेश्चन करें एक दो इसके ऊपर। आंसर आना बंद हो गया, सो गए क्या सब लोग? हाँ, यस, ओके, ठीक है, गुड। हाँ, ये वाला करो, पहला वाला क्वेश्चन बताओ, चलो ये दो वाले करते हैं फिर खत्म करते हैं आज के लिए, बस दो क्वेश्चन कर लो और बाकी असाइनमेंट में देता हूँ। चलो करो पहले दो क्वेश्चन, चलो फास्ट एवरीवन। करो करो जल्दी करो, दोनों रूल लग रहे हैं यहाँ पे 4.5। देवानी बहुत फास्ट हो बेटा आप तो। कौन सा सॉफ्टवेयर ऐप बोल रहे हो, कौन क्या बोल रहे हो एग्जैक्टली, ठीक है ना। 4.5, वेरी गुड, ऑप्शन डी बहुत लोगों का है, वेरी गुड वेरी गुड। देखो सिंपल सा लॉजिक है, ये 17.3.5 है इंटू 17 रेस्ट पावर क्वेश्चन मार्क है, मतलब एक्स पकड़ लेते हैं उसको, इज इक्वल टू 17 रेस्ट टू 8 है। अभी बेस सेम है तो पावर की एडिशन होती है पता है हमें, तो 17 का रेस्ट पावर कितना हो जाएगा, 17 का रेस्ट पावर आएगा 3.5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 17 का रेस्ट पावर 8। बेस सेम है, अब सेवंथ वाली प्रॉपर्टी, बेस सेम है तो पावर क्या होता है, इक्वल होता है। तो 3.5 प्लस एक्स इक्वल टू कितना आएगा 8, तो मेरा एक्स इक्वल टू आएगा 8 माइनस 3.5, तो एक्स कितना हो जाएगा 4.5। वेरी गुड। ऐप बताता हूँ श्रावणी, ऐप के बारे में भी बताता हूँ मैं, ठीक है ना, 2 मिनट बस। और ये वाला क्वेश्चन बताओ नेक्स्ट वन, 5a रेस्ट पावर 3125 है, तो 5 रेस्ट पावर a माइनस 3 कितना होगा, जल्दी जल्दी करो चलो फास्ट एवरीवन, करो ये वाला। 2 आ जाएगा 625, सी 625 करो, ओके देखते हैं देखते हैं। 3125 कितना है रे, देखो 5 का रेस्ट पावर 1 होता है 5, 5 का स्क्वायर होता है 25, 5 का क्यूब होता है 125, सही कर रहा हूँ। 5 का रेस्ट पावर 4 होता है 625, उसके बाद 5 का रेस्ट पावर 5 आएगा 3125। यहाँ तक क्लियर है, ये वाला समझा, ठीक है ना। ठीक है, 5 का रेस्ट पावर 5 क्या होता है 3125, मतलब ये क्या हो रहा है 5 रेस्ट टू ए इज इक्वल टू 5 रेस्ट टू पावर 5 है, मतलब ये a इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। a का वैल्यू मिला 5, मुझे क्या चाहिए 5 रेस्ट पावर a माइनस 3, मतलब 5 रेस्ट पावर 5 माइनस 3, जो कि 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 25 आना चाहिए ना। 25, तो ऑप्शन क्या आ रहा है, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? चलो वेरी गुड, ठीक है वेरी गुड, चलो ठीक है। अभी देखो वापस जो लोग नए या जो भी जो लोग आते हैं रेगुलरली उनके लिए भी बता रहा हूँ, वापस देख लो, ये आगे वाले क्वेश्चन तो करने वाले बहुत सारे। ये क्यू स्टडी हमारा एक ऐप है, ऑलरेडी बताया हुआ, मैं हर लेक्चर में भी बताता हूँ आपको। आई थिंक बहुत लोगों ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, तो प्लीज डाउनलोड कर लो, ठीक है ना। क्यू स्टडी नाम का हमारा ऐप है, आप प्ले स्टोर पे जाके सर्च करोगे ना क्यू स्टडी करके, तो भी आपको दिख जाएगा। क्यू स्टडी क्विक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म करके है, ठीक है ना। हमारे एकेडमी का ऐप है, बट नाम हमने शॉर्टकट रखा हुआ है सो दैट आपको आराम से प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, इसलिए ठीक है ना। तो क्यू स्टडी ऐप आपको सर्च करना है, उसमें सर्च करके आपको डाउनलोड करना है। जब आप डाउनलोड करोगे प्ले स्टोर पे, देखो सर्च करोगे तो ये दिख जाएगा आपको। यहाँ पे आप डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे मोबाइल नंबर ऐड करके आपको क्या करना है,
कोर्स में चला जाना, मतलब ऐप में चला जाना। जब भी आप ऐप में चले जाते हो तो यहाँ पे देखो 4-5 ऑप्शन है आपके पास। एक तो होम दिखेगा, यहाँ पे बैचेस दिखेगा। बैचेस में क्या हो जाएगा, आप 1 जून के बाद ऐड हो जाओगे। यहाँ से आपको डेली असाइनमेंट मिल जाएगा, आपका अटेंडेंस भी वहां पे लिया जाता है, सब फैसिलिटी अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद स्टोर में, यहाँ पे स्टोर में जाना है अभी के लिए। आपको कहाँ पे जाना है, स्टोर में जाना है, ठीक है ना। ऑलवेज कीप इन माइंड कहाँ पे जाना है, स्टोर में। देखो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, स्टोर में चले जाते हो तो देखो सबसे ऊपर ये कोर्स दिखेगा आपको, ब्रिज कोर्स एंड फाउंडेशन कोर्स। उसमें ओपन करना है, क्लिक करोगे उस पर, आप आगे चले जाओगे, यहाँ पे एक कोर्स दिख जाएगा। देखो यहाँ पे ओवरव्यू है, उसके बाजू में कंटेंट है। कंटेंट में देखो हमारे जो रिवीजन लेक्चर्स हुए थे ना, सब 22 लेक्चर हुए थे, उसमें इंग्लिश के भी लेक्चर्स हुए थे। किसी का इंग्लिश वीक है, टेंस या सब वीक है, तो आप यहाँ से कवर कर सकते हो। जावा कोडिंग के लेक्चर्स हुए थे बीच में, उसका कंप्लीट कोर्स है, वो भी यहाँ पे ऐड किया हुआ है। और इसके नीचे जो हमने लास्ट में अभी जो फाउंडेशन कोर्स के जो डेली लेक्चर्स हो रहा है, वो सब वहां पे ऐड किए हुए हैं। आप वहां पे ऑफलाइन मोड में भी देख सकते हो। आपका अगर कुछ मिस हुआ है, आप उसको डाउनलोड करके जब नेट नहीं है तभी भी देख सकते हो, ठीक है, वो फैसिलिटी भी अवेलेबल है। क्लियर है सबको यहाँ तक। और एक करियर गाइडेंस सेमिनार किसी ने अटेंड नहीं किया होगा, इसमें से कितने लोग हैं जिन्होंने करियर गाइडेंस अटेंड नहीं किया हुआ है? कोई है जिसमें करियर गाइडेंस अटेंड नहीं किया हुआ है? हाथ ऊपर करो आप, जिसने जिसने अटेंड नहीं किया करियर गाइडेंस। सार्थक आपने भी नहीं किया, वैशाली आपने भी नहीं किया बेटा। हम ऑलमोस्ट 1-2 महीने के लिए चल रहा था। गौरव, मेरा जगदीश नाम है ना, पता नहीं है तुम्हें? जगदीश सर करके देखो, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स भी है मेरे, ठीक है। इतने लोगों ने किया नहीं है। बाप रे, लावण्य आपने भी नहीं किया, ऋतुजा आपने भी नहीं किया हुआ है? ओके ओके, चलो ठीक है। ओके, आपने ऐप पे देख लिया नारायणी? आपको कुछ डाउट है, देखो ऐप में मैंने ऑलरेडी ऐड कर किया हुआ है। इवन अपना जो चैनल यूट्यूब, उस पे भी ऐड किया हुआ है, कॉन्करर एकेडमी नाम का चैनल है। फिर भी आपको कुछ डाउट चाहिए, अभी आपको कुछ पूछना है कि सर कौन सा करियर कैसा है क्या है, आप पूछ सकते हो, अभी मैं फ्री हूँ। तो आप डाउट पूछने तो हाथ ऊपर करो, मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। मैं म्यूट का ऑप्शन छोड़ रहा हूँ, मतलब आप अनम्यूट कर सकते हो आप खुद को, ठीक है। अनम्यूट कर सकते हो और पूछ सकते हो। आपको कुछ गाइडेंस चाहिए कि सर एग्जाम के बारे में कुछ, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो। एनीवन? किसी को भी नहीं हेलो है? सर. हाँ लावण्य बोलो बेटा। सर 11th-12th जेई सीईटी ऑनलाईन मोड मध्येच आहे का? काय म्हटलं तुम्ही? हॅलो? 11th चे क्लासेस जेई सीईटी वगैरे ऑनलाईनच घेणार आहे का? नाही नाही, ऑफलाईन घेणार आहे आपण आता सध्या 1-2 महिने, सध्या परिस्थिती जोपर्यंत हे आहे ना, आता कारण की गव्हर्नमेंटची कंडिशन हे नाही ना, आपल्याला परमिशन नाही आहे, तर जास्तीत जास्त बघा माझ्या अकॉर्डिंग, आता बघा आता कोणता चालू आहे, मे चालू आहे बरोबर ना, 1 जूनला सुरू होतोय, जून महिना, कारण की त्यांनी सांगितलं की एक वॅक्सिन यायला 15-20 अजून एखादा महिना लागेल चांगला, ठीक आहे। 1 मिनिट फक्त मी चार्जिंग लावतो, मोस्टली जो होगा ना बच्चों, 1 अगस्त के बाद है ना, 1 अगस्त के बाद। आवाज आ रहा है लावण्य आपको? येस सर. हाँ, मोस्टली 1 अगस्त के बाद है ना, लेक्चर जो होंगे ना ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएंगे।